पास्ट लाइफ रिग्रेशन, अगर आपको गीता पे विश्वास है, भगवान कृष्ण की कही बातों पे विश्वास है, तो इस पे विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ये ज्ञान दिया है, महाभारत टाइम में ही ज्ञान दिया। पास्ट लाइफ का पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज गोइंग बैक इन टाइम। ऐसे ही फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन भी होता है कि आप टाइम में आगे भी जा सकते हैं। पिछला जन्म का डर है या कोई थॉट है, वो इस जन्म में क्यों ट्रैवल करती है? हॉरोस्कोप में एक जगह होती है जो आयु दिखाती है। हमारा मन हमारे ही शरीर के अंदर, जैसे आत्मा राम नहीं कहते, वहीं पर हमारा मन होता है कुंडलिनी के पास, उसी कहते हैं आत्मा का निवास वहां पर होता है। आज तक का कोई ऐसा अनोखा एक्सपीरियंस जो कि शायद आज तक आपके दिल और जहन में रह गया हो? मेडिकल टर्म्स में एक बीमारी होती है जिसका नाम स्लीप एपनिया होता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई बीमारी हो भी सकती है, बट वो केस मेरे पास एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से आया था। शून्य। अगर मैं आपको कहूँ कि इस तरह से आपकी पास्ट लाइफ में जाया जा सकता है तो आप क्या कहेंगे? कभी कभार जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है ना, उसकी वजह हमारी प्रीवियस लाइफ होती है। हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन को आज डीकोड करने वाले हैं। हमारे साथ हैं गुरप्रीत अरोड़ा, एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के एक्सपर्ट हैं। इनके साथ हैं आचार्य तुलिका अरोड़ा, एक एस्ट्रोलॉजर है। कभी कभार होता है कि यार डेथ के वक्त क्या होगा, हमारी मौत से पहले क्या होता है, मौत के बाद स्पिरिट्स कहाँ लेकर जाती हैं, ये एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। एक हॉरर एक्सपीरियंस जो शायद मैंने आज तक नहीं फील किया, वो इस एपिसोड में मैंने फील किया, जो कि आप भी करने वाले हैं। बस एपिसोड शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड एंजॉय द शो। वेलकम टू द शो। सो स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। जी, ऑफ कोर्स आई एम अ ट्रेन्ड हिप्नोथेरेपिस्ट और हिप्नोथेरेपी जो है दैट्स द बेसिक थिंग। अगर हिप्नोथेरेपी नहीं है तो फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं है, फिर एनएलपी नहीं है, फिर आकाशिक नहीं है जो आजकल बहुत बूम कर रहा है। बट ये सब चीज़ें हिप्नोथेरेपी से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर हिप्नोथेरेपी है तभी ट्रांस है, और ट्रांस है तभी हम पास्ट लाइफ में जा सकते हैं, हम फ्यूचर लाइफ में जा सकते हैं, हम आकाशिक कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बट उसके लिए हिप्नोथेरेपी इज़ अ मस्ट। धीरे धीरे हम सब कुछ डिकोड करने वाले हैं। थोड़ी बातें तो मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं, बट हम आएंगे। तो मैम आप ज़रा थोड़ा सा ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करें। मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर वर्क करती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर। अपनी इस विद्या से कोशिश करते हैं कि लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ऑलराइट, ग्रेट। तो सर जैसे मैं बहुत सारी वीडियोस देखी और आज से नहीं, आप कई सालों से पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हैं। आज तक का कोई ऐसा अनोखा एक्सपीरियंस जो कि शायद आज तक आपके दिल और जहन में रह गया हो? एक्चुअली ऐसे बहुत से किस्से, हर किस्सा तो नहीं बताया जा सकता, बट एक किस्सा ऐसा है जिसने मुझे बताया कि मेडिकल टर्म्स में एक बीमारी होती है जिसका नाम स्लीप एपनिया होता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई बीमारी हो भी सकती है, बट वो केस मेरे पास एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से आया था, और उसका पास्ट लाइफ करने के बाद हमें पता चला था कि एक्चुअली उसके साथ वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्यों रिलेटेड है। ओके, तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्या हो रही थी? ये मैं आपको बताता हूँ। एक सज्जन थे, पहले मैं उनके बारे में बता देता हूँ क्योंकि वो मेरे पास पहुँचे कैसे, ये उसके बाद ही आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो उनकी पहले शुरू हुई थी। एक सज्जन थे, वो आईटी में काम करते थे किसी कंपनी में, गुड़गांव में हीरो होंडा चौक पे। तो उनका घर था रोहिणी साइड, रोहिणी से आगे एक जगह पड़ती है शाहबाद डेयरी, तो वहाँ से आए थे। तो वो शाहबाद डेयरी से रोज़ हीरो होंडा चौक अपनी बाइक पे जाया करते थे, और वो काफ़ी हैवी थे, बहुत मोटे थे वो। उनकी ना एक टेंडेंसी थी कि वो कहीं पे भी बैठे बैठे सो जाते थे। तो ज़्यादातर लोगों ने बोला कि शायद इनकी रात को नींद पूरी नहीं होती, या नाइट शिफ्ट होती है उसकी वजह से सो जाते हैं, या हो सकता है कुछ नशा वशा करते हो। मतलब हर किसी के अलग अलग एक थॉट प्रोसेस था कि इनकी नींद का कारण ये हो सकता है। पता किसी को भी नहीं था कि नींद क्यों आती है। चलो खैर, वो दूसरी बात है। वो इनकी एक नॉर्मल प्रॉब्लम चल रही थी। एक दिन क्या हुआ कि उनकी कंपनी में कुछ आईटी इशू ऐसा हुआ कि उनकी वेबसाइट बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। वो यूएस बेस्ड कंपनी थी जिसका आउटसोर्सिंग यहाँ पर इंडिया में थी, जैसे कॉल सेंटर्स होते हैं, तो उसमें वो आईटी हेड थे, पर जाते वो बाइक से थे।
वो कैब से नहीं जाते थे, क्योंकि कैब में क्या होता है कि आपको काफ़ी जगह घूम के जाना पड़ता है, जैसे कॉल सेंटर्स में होता है, तो कई सारे पिकअप्स होते हैं, तो वो प्रेफर करते थे मैं सीधा जाऊँ। तो वो एक दिन उनकी छुट्टी थी और रात को इमरजेंसी में उनको जाना पड़ा, तो रात के 2:30-3 बजे होंगे, सर्दियों के दिन थे। तो वो जा रहे हैं और जाते हुए सेक्टर 9 आपने सुना होगा द्वारका में, वहाँ पर एक पेड़ है जिसके साथ कई सारी धारणाएं जुड़ी हुई हैं कि वहाँ पर भूत प्रेत नजर आते हैं। तो उसी के पास जब वो पहुंचे तो उनको ऐसे लगा जैसे उनको झपकी से आ रही है, कि उनको जैसे अब सोते हुए उठ के आए होंगे, तो हो सकता है टायर्ड थे, व्हाटएवर, कुछ भी कारण हो सकता है, तो उनको लगा झपकी से आ रही है। और सेक्टर 9 के जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास ही एक पार्किंग है, कार पार्किंग है, तो वहाँ पर एक चाय वाला बैठा हुआ था। सर्दियों में तो आपको पता ही है, रात को कहीं भी चाय वाला मिल जाए तो लोग मिल जाते हैं। तो वो वहाँ गए, उन्होंने अपनी बाइक लगाई और चाय ली वहाँ से। तो जब चाय ली उन्होंने, तो चाय की चुस्कियाँ लेते रहे और साथ में किसी से फ़ोन पर बात करते रहे। तो फ़ोन पे बात करने के बाद, चाय पीने के बाद उन्होंने एक चाय और ले ली। तो होता ना कि छोटे छोटे कप होते हैं, तो 2 कप पी लिए उन्होंने। तो फ़ोन पे जब वो बात कर रहे थे, फ़ोन पे बात करने के बाद चाय ख़त्म की उन्होंने और वो पैसे देने गए भैया को। तो उन्होंने जाके बोला भैया पैसे, तो उन्होंने 3 कप के पैसे मांगे। तो उनको लगा शायद कोई गलती हुई है, या तो चाय का कप महंगा होगा, मुझसे कोई सुनने में गलती हुई कुछ है। तो उन्होंने बोला भैया कितने का लगाया कप, तो उन्होंने जो भी बताया, तो कहते 3 कप मांगे उन्होंने, 3 कप के पैसे मांगे। कहते 3 कप कैसे लिए, तो मैंने 2 कप पिए, ये मैं मान रहा हूँ, तीसरा कप कहाँ गया, मैं तो कुछ तीसरा कप तो लिया ही नहीं। तो कहते नहीं भैया आपके साथ लेडीज़ भी थी। कहते भैया मेरे साथ कोई लेडी वेडी नहीं थी, ऐसे बेमतलब मत करो, मैं तो बाइक पे अकेला आया हूँ। तो कहते नहीं लेडीज़ हैं। वो कहता नहीं मेरे साथ लेडीज़। कहते मैं तो आधी रात को मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ छुट्टी वाले दिन, तो मैं लेडीज़ को साथ में लेके जाऊँगा। कहते वो देखो वो तो खड़ी है सामने। तो सड़क के परली तरफ, साइड सामने की तरफ एक लेडी खड़ी थी, बड़े पुराने से जैसे कपड़े होते हैं उसमें थी। तो इनको कुछ समझ में नहीं आया कि वो लेडी कौन है कौन नहीं है। इन्होंने पहले पैसे दिए और फिर पलट के देखने की कोशिश की, तो पलट के उनको कोई लेडी दिखी नहीं। पहले दिखी थी, दोबारा नहीं दिखी। इनको समझ में नहीं आया, इनको लगा हो सकता है कि किसी ने मेरे नाम पे चाय पी ली हो, ठंड इतनी है, चलो कोई बात नहीं, कब चाय की तो बात है। तो ये इन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट की और चल दिए। अब ये चल पड़े, तो अब इनको महसूस हो रहा है कि मेरी बैक सीट पे कोई बैठी हुई है। कभी कभी इनको जैसे होता है ना कि हम पीछे देखने के जो शीशे होते हैं उसमें वो बार बार झांक रहे हैं, पर उनका खुद का शरीर इतना बड़ा था कि उनको पीछे अपनी सीट के पीछे दिखता ही नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने नीचे की तरफ देखने की कोशिश की कि उसके पाँव नज़र आ जाएं, कोई सच में बैठा है या नहीं बैठा। तो उनको लगा मुझे शायद वहम हो रहा है, शायद चाय वाले की वजह से वहम हो रहा है। तो उन्होंने 1-2 बार बाइक रोकी, पर इस चीज़ का ध्यान रखा उन्होंने, क्योंकि रास्ता सारा सुनसान होता है। तो रास्ते में हाईवे पड़ता है, तो हाईवे के पास जाके उन्होंने रोका। तो रोकने के बाद उन्होंने देखा तो पीछे कोई भी नहीं है, पर महसूस हो रहा कोई है पीछे। जब वो करते करते ऑफिस पहुंचे, ऑफिस आने के बाद कुछ समय उन्होंने अपना टाइम लिया और उसके बाद जो भी IT इशू था उन्होंने सॉर्ट आउट किया और सुबह अपना चले गए घर। तो ऐसा उस दिन होने के बाद ये रेगुलर बेसिस पे होने लग गया। ये रेगुलर बेसिस पे उनको लगता था कि जैसे कि कोई उनके साथ बैठा हुआ है। जब वो अकेले होते थे तो उनको लगता था कि वो लड़की दिख रही है इनको। वहाँ पर शायद इन्होंने बताया था कि इनकी कंपनी में डिनर भी, जो मील्स होती हैं वो फ्री थी, कंपनी की तरफ से थी। तो जब वो मील के लिए जाते थे तो खाना खाने के बाद इनकी आदत थी कि अकेले में सिगरेट पीते थे, तो सुट्टा ब्रेक लेते थे। तो खासकर ये कई लोग होते हैं बंच में जाते हैं, वो अकेले जाते थे। होता ना कईयों के अंदर अपनी अपीयरेंस को लेके इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो मोटे काफ़ी थे, इस वजह से वो अकेले ही जाया करते थे। तो जब वो अकेले जाते थे तो उनको नज़र आती थी, मना करती थी, इनको घबराहट होती थी, डर लगता था ये लड़की है कौन है भाई, ये मुझे नज़र आती है पर कभी कभी नज़र आती है, जब मैं अकेला होता हूँ तभी नज़र आती है, ये है क्या चीज़ है। इन्होंने अपने घर पे बात की, अपनी वाइफ से बात की। तो पहले तो सबने कहा कि तुम्हारा वहम है भाई, रात को तुम जाते हो सकता है रात को सोते नहीं हो ढंग से, और हर वक्त तुम्हें नींद चढ़ी रहती है, तुम सोफे पे बैठते हो सोफे पे सो जाते हो, तो हो सकता है इल्यूजन हो, सपना हो, समथिंग लाइक दैट। पहले सब लोगों ने अवॉइड करने के लिए कहा, पर बंदा अवॉइड कितना कर लेगा,
उसे तो दिख रहा है ना। तो इसका मतलब एक इल्यूजन जैसे कि होता है, हाँ लोगों ने बोला वहम है मन का, कुछ हो सकता है ऐसा भी कुछ हो। हाँ, मतलब सबको ऐसा लगा जैसे इनका वहम है, क्योंकि ये जहाँ बैठते हैं वहाँ सो जाते हैं, तो हो सकता है कुछ ख्याल आ जाते हों, बट ऐसा था नहीं। फिर घर वालों से जब इन्होंने बात की और ये अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की कि मेरे साथ सच में कुछ हो रहा है, तो होता ना जैसे झाड़ा करवा लो, इसको दिखा लो, उसको दिखा लो, तो कई जगह पे उन्होंने माथा टेका, कई दरगाह पे गए कि चलो कुछ उतर जाए, उतारा हो जाए। कईयों के कहने पे उन्होंने उतारा भी करवाया, बड़ा कुछ करवाया, पर कुछ हुआ नहीं। अब ऐसे ही किसी को बताते बताते किसी ने हमारा रेफरेंस दे दिया, तो हमारे पास आए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एक्चुअली उनको ये, जिसने भी रेफरेंस हमारा दिया, वो ये सोच के दिया कि कोई शायद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कहते हैं हेलुसिनेशन होती है, ऐसा हो गया है, कोई इल्यूजन होता है। इनको कुछ अलग ही स्टोरी दिखनी शुरू हो जाती है, ऐसी कोई लड़की है ही नहीं, और बड़े पुराने किस्म के कपड़े पहनती थी एज पर देम। उन्होंने देखा, मैंने तो देखा नहीं। तो जब वो आए तो आने के बाद उन्होंने सारी चीज़ें बताई, तो तब तक तो हमने पास्ट लाइफ के बारे में सोचा भी नहीं था। तब तक तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी साइकोलॉजी कैसी है। मैंने उनको कुछ ड्राइंग्स दी बनाने के लिए, तो ड्राइंग्स उन्होंने ठीक बनाई। फिर मैंने और भी कुछ उनको सवाल पूछे, बड़े नॉर्मल से सवाल थे, मैथमेटिक्स से सवाल हो गए, जैसे कि 7 into 8 कितना होता है, तो ऐसे कुछ सवाल बड़े कॉमन से सवाल। तो वो जैसे 999 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए उनको, क्वेश्चनर दिया ताकि देखें तो सही कि दिमाग ठीक है। तो सब कुछ ठीक आ रहा था, जवाब उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखे थे, कैलकुलेट बिल्कुल ठीक किया हुआ था, बड़े सिंपल क्वेश्चन थे। तो फिर उनको मैंने ड्राइंग्स दी, जैसे कि कोई आप होते हैं ना ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स होती हैं, तो वो दी, तो वो ठीक बनाई उन्होंने। तो जब ये बना लिया उन्होंने, सब कुछ कर लिया, तो ये समझ में आ गया कि दिमाग तो ठीक है भाई। फिर ऑरा चेक किया। अब ऑरा जब हमने चेक किया तो उसमें दिखा कि इनका ऑरा टूटा हुआ है। अच्छा, ऑरा जब हम देखते हैं तो उसमें हमें ये भी कई बार पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्पिरिट तो नहीं है। नॉर्मली हमारे शरीर के अंदर तो हमारी सोल है ना, वो एक स्पिरिट है, पर अगर एक ही घर में 2 स्पिरिट्स रह रही हैं तो वो नज़र आ जाता है, पता चल जाता है। तो पर उनके ऑरा में ये दिखा टूटा हुआ ऑरा है, पर ये नहीं नज़र आया कि उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्पिरिट है, तो वो चीज़ भी नहीं हो सकती। फिर जैसे से वो कहें कि मेरे साथ ये होता है वो होता है, तो एक बार उन्होंने बोल दिया कि ये तो मेरे बगल में बैठी हुई है। अब बगल में बैठी हुई है कहा तो समझ में आ रही थी चीज़ें कि अब पैरानॉर्मल चीज़ें हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम इस कमरे में जिसमें आप बैठे हुए हो, इसी कमरे की पूरे की फ़ोटो लेते हैं और इस पूरे कमरे का हम ऑरा निकालते हैं। जब हमने अपने कमरे का ऑरा निकाला इंक्लूडिंग हिम, तो उनकी तो ऑरा में टूटा हुआ ब्रेकेज आया, बट कमरे में हमें इसके ट्रेसेस मिल गए कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ स्पिरिट है। ये ट्रेसेस कैसे मिले? वो ऑरा में आ जाता है, उसके अलग से कलर्स आते हैं। अच्छा, ओके। तो वो ट्रेसेस से पता चल जाता है। तो स्पिरिट का कोई स्पेसिफिक कलर होता है? कलर्स होते हैं, वो आकृति भी बन जाती है, कईयों की आकृतियाँ बन जाती हैं। ठीक है, तो आकृति जब बन रही है, सब कुछ हो रहा है, तो हमें पता चल गया कि कुछ तो है। तो हमने कोशिश की उनसे बात करने की। अब देखो, हिप्नोथेरेपी मैंने कहा था ना, एक मेन तना है, उसके कई सारी ब्रांचेस होती हैं। उनमें से एक ब्रांच होती है स्पिरिट रिलीज। अब स्पिरिट रिलीज होता है हिप्नोसिस के थ्रू भी हो सकता है, बट दैट इज़ वेरी डेंजरस। मैंने जहाँ से भी आज तक सीखा है, हर किसी ने बोला था कि उसको अपनी लास्ट ऑप्शन भी मत रखना, क्योंकि एक कोई केस हुआ था, हम जब सीख रहे थे तब हमें हमारे सर ने बताया था एक कि किसी ने ना पूरे स्टेज पे दिखाया था काफ़ी ऑडियंस को कि स्पिरिट रिलीज कैसे की जाती है। तो एक बॉडी में स्पिरिट थी, तो उसे बोल रहे थे बार बार। अच्छा, उसमें ना रिक्वेस्ट फॉर्म में होता है, आप स्पिरिट से कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करते। तो रिक्वेस्ट कर रहे थे वो कि यू रिलीज दिस बॉडी, यू रिलीज दिस बॉडी, वो नहीं छोड़ रही थी। तो एक बार उनको गुस्सा आ गया बहुत, जो हिप्नोथेरेपिस्ट थे उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने बोल दिया यू विल हैव टू रिलीज दिस बॉडी। तो आगे से स्पिरिट का क्या कहना था, ओके लेट्स लीव टुगेदर। तो वो स्पिरिट भी निकली और जो हिप्नोथेरेपिस्ट था उसको भी लेके गई। तो वो एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ था जो हमें हमारे टीचर ने बताया था, हमने देखा नहीं हुआ, पर कहते हैं ना जब कोर्स कर रहे हो तो कई सारे
वो अपने एक्सपेरिमेंट वो बताते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं। तो ऐसे एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने सिखा तो दिया मैं कैसे करना, उन्होंने बोला था लास्ट अपनी ऑप्शन भी मत रखना, तो स्पिरिट रिलीज़ नहीं करनी। तो मैंने तो मना कर दिया कि स्पिरिट नज़र आ रही है पर मैं रिलीज़ नहीं कर सकता, पर वैसे भी रिलीज़ कहाँ से करूँ, आपकी बॉडी में तो है नहीं, तो बाहर है। तो अब वो कहते हैं कि देखो ये चीज़ या तो मुझे दिखी या उसके ट्रेसेस आपको दिखे, तो अब मेरी मदद तो आप ही कर सकते हो, वैलिड। ठीक है, तो अब आप कुछ करो। तो मैं कहा हो सकता है कि ये जो है आपको क्या परेशान, पहले क्वेश्चन थे मेरे कि क्या ये आपको परेशान करती है, तो कहते बिल्कुल परेशान नहीं करती, ये बस मुझे कुछ काम करने से मना करती है। मैं कहा कैसे काम, कहते जब मैं स्मोकिंग कर रहा होता हूँ, जब मैं नींद में होता हूँ, तब मुझे वो अपनी झलक दिखाती है और मैं घबरा जाता हूँ, तो उसके बाद फिर मेरी नींद गुल हो जाती है। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हो सकता है इसका रिलेशन जो है आपके किसी पास्ट लाइफ के साथ हो, तो हम एक सेशन करके देखते हैं। अब मैंने बोल तो दिया सेशन करते हैं, बट देखो पैरानॉर्मल एक्टिविटी से हर किसी को डर लगता है, ठीक है। मैं भी तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ ना। अब मैं एक ड्राइवर की तरह हूँ कि गाड़ी चलाना तो मुझे भी आता है, मैं चला दूंगा गाड़ी, बट डिपेंड करता है कि वो सही रास्ते पे पहुंचे, उसके लिए बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से सेशन कंडक्ट किया। जब वो सेशन कंडक्ट किया तो हमें जो चीज़ पता चली पुराने इनकी लाइफ से कि ये उस समय की बात है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, और इंडिया के कई लोगों को, जो यहाँ के जो सोल्जर्स थे, उनको किसी और जगह पे, कहीं और वर्ल्ड की अलग अलग जगहों पे स्टेशन किया जा रहा था लड़ने के लिए। तब ये लड़का था जो मेरे पास क्लाइंट आए थे मेरे, वो लड़के को भी वहाँ पर स्टेशन किया जा रहा था। और जो ये लड़की थी उस समय में एक्चुअली बीमार थी, पर इसने कभी भी अपनी बीमारी दिखाई नहीं थी। इन दोनों का शादी होने वाली थी। अच्छा। अब उस ज़माने में क्या था कि डॉक्टर्स नहीं थे, डॉक्टर्स होते थे बट कहते हैं ना कि नॉर्मल इंडियंस के लिए डॉक्टर्स नहीं थे, ठीक है। वो ज़्यादातर या तो अंग्रेज़ों की करते थे या फिर बहुत ही जागीरदार वगैरह हो गए, उन लोगों के लिए इलाज करते थे। तो हम लोगों के लिए, इंडियंस के लिए तो सिर्फ वैद्य हकीम हुआ करते थे। तो वो लड़की तो सिर्फ वैद्य हकीम को एक्सेस था उसके पास। तो जब उस लड़के ने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे जाना है, तो उसने बोला कि कल को तुम ना आ पाए तो मैं तुम्हारी इंतज़ार ही करती रह जाऊंगी। मतलब जो भी ऐसी बातें हो सकती थी वो हुई थी। उन सब बातों के बाद उस लड़के ने प्रॉमिस किया कि नहीं, जो भी होगा मैं आऊँगा ज़रूर। जैसे प्रेमी प्रेमिका करते हैं, तो शादी होने वाली थी तो डेफिनेटली उनका इतना तो संबंध बन ही गया था कि आपस में क्लोज थे। तो लड़का शिप में चला जाता है। अब उस ज़माने में शिप में कहीं भेजा गया था और अफ्रीका में भेजा गया था, कहीं अफ्रीका में स्टेशन किया गया था। पीछे से उस लड़की की डेथ हो जाती है, लड़की की अच्छा। जो पहले से बीमार चल रही थी। अब जब वो लड़का जंग में जाता है तो उसकी भी डेथ हो जाती है। तो वो लड़की जो थी वो अब तक भटकती इसलिए रही क्योंकि उसे उसका इंतज़ार था, उसे लगा था वो वापस आएगा, पर जब वो उसको मिला तब वो नए जन्म में मिला। तो उसका ये कहना था कि मैं तो तेरे साथ बचपन से थी। इस लड़के के साथ क्या था, ये बचपन से ही वीक था, मेटाबॉलिज्म इसका वीक था, देखने में मोटा था पर वो अदरवाइज कमज़ोर था, बीमार बड़ी जल्दी होता था। और आदतें इसको बचपन से लग गई थी, सिगरेट वगैरह पीने की, शराब वगैरह पीने की, नशे करने की। पढ़ने लिखने में अच्छा था, शादी वादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया, बट जैसे कहते हैं ना कि हर अपने लिए वो केयरलेस था। भाई क्या ज़रूरत पड़ी है तुम्हें बाइक पे जाने की रात को, तुम्हें जब कैब मिल रही है, वो 2 घंटे लगाए 2.5 घंटे लगाए, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? अगर कैब लेट हो जाएगी ऑफिस पहुंचने में तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, वो तो ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर वो नहीं मानते थे, मुझे जाना तो अपने आप ही है। तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग था और वो एक्चुअली उसको सेव करना चाहती थी। तो जब कभी भी वो तो कहती है कि मैं तो उसको कई बार महसूस कराती थी, इसको बाइक चलाते चलाते इसको नींद आ जाती थी, तो वो सिर्फ उसको बचाना चाहती थी। बट एक्चुअली जब ये बात पता चली तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को डायग्नोज करवाया और फिर पता चला कि उनको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम थी। तो अब जो सोल्यूशन उनको चाहिए था वो यही था कि लड़की का कहना था कि पहले तुम अपने आप को ठीक करो तो मैं तभी तुम्हें छोड़ सकती हूँ, नहीं तो मैं तो भटकती रहूँगी। नाउ फॉर हर सेक
उन्होंने तो यही कहा कि मैं अपना इलाज कराऊंगा, मैं अपनी डाइट कंट्रोल करूंगा, वगैरह वगैरह करूंगा। उन्होंने अपनी सर्जरी कराई थी वो, जिससे कि पतले हो जाते हैं। मेरे को नहीं पता उस सर्जरी का नाम क्या है, और उसके बाद क्या हुआ और क्या नहीं हुआ आई डोंट नो, क्योंकि अगर कुछ उसके बाद प्रॉब्लम हुई होती तो मुझे कांटेक्ट वापस जरूर आते। करते, और प्रॉब्लम नहीं हुई तो आई एम श्योर कि उनकी कितनी लाइफ पुरानी बात होगी है? आई गेस अभी कोविड के बाद जब पहला लॉकडाउन खुला था, ये उन दिनों की बात है, अगस्त सितंबर 2020 की बात है ये। तो जैसे अब ये जब हम स्पिरिट्स को डील करते हैं, कोई स्पिरिट, अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, कोई साथ में बैठा है, और आप एज अ ट्रेनर, एज अ कोच जब करते हैं, मैंने ये भी सुना है कि लेमन्स भी आप अपने पास रखते हो, नींबू भी अपने पास रखते हो, रखते हैं। तो फिर ये नींबू का क्या रोल है? और देखो, नींबू का रोल ये होता है कि माना ये जाता है कि नींबू का जो ऑरा होता है वो ह्यूमन ऑरा से 4 गुना बड़ा और 4 गुना स्ट्रांग होता है, मोटा होता है। तो अगर इंटरनली आपका जो सुरक्षा कवच है, यानी कि जो आपका ऑरा, अगर वो टूट भी गया तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी नींबू का ऑरा होता है। एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इसको कहते हैं। हमारे चक्रास हैं, बेसिकली जो मेन चक्रास हमारे माने जाते हैं, 7 चक्रास माने जाते हैं, ठीक है। वो 7 चक्रास की अगर हम बात करें साइंटिफिकली, तो उन्हीं 7 चक्रास के साथ 7 ग्लैंड्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस जैसे मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र के साथ हमारा पैंक्रियास ग्लैंड है, उसका जो हार्मोन रिलीज करता है उसे हम इंसुलिन कहते हैं, राइट। हार्मोन अगर वो इंसुलिन कम रिलीज करेगा तो उसके अलग इफेक्ट्स हैं, ज़्यादा रिलीज करता है तो उसके अलग इफेक्ट्स हैं। उसी तरह से वो सातों चक्रों के जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होने ज़रूरी होते हैं। थाइमस अलग होता है, हर चीज़ का अलग अलग रोल होता है। तो ये जो 7 चक्र हैं उनके कलर्स कौन से हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, विबग्योर, ओके, जो इंद्रधनुष वाले कलर्स होते हैं। उन्हीं, अब वो चक्र तो ऐसे ऐसे घूमते हैं गोल गोल, और वो आगे भी होते हैं और पीछे भी होते हैं। तो उनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होती है उसकी वजह से ही हमारा एक ऑरा बन जाता है। हमारी जो इस बॉडी के अलावा जो 6 बॉडीज और बनती हैं वो उस कलर से बनती हैं। इसीलिए ऑरा हमेशा 7 रंगों का होता है। पर अगर उसके अंदर और कलर्स नजर आ रहे हैं, जैसे मरून कलर नहीं आना चाहिए, वो आपके कार्मिक्स को दिखाता है, ठीक है। वाइट कलर, लोग कहते हैं वाइट कलर पीस का कलर है, पर वाइट कलर एक्चुअली ब्रेकेज का कलर है। ऑरा में अगर देखा जाए तो वो ब्रेकेज है। ब्रेकेज कैसे है? अगर आपका घर का दरवाज़ा खुला है तो कोई भी अंदर बाहर हो सकता है, राइट। मान लो आप अपने मेन गेट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो स्ट्रे डॉग्स भी होते हैं, वो भी अंदर आ जाएंगे, और फिर आप देखोगे कुत्ता अंदर तक आ गया तो निकालो उसको बाहर। तो वैसे कोई स्पिरिट या फिर किसी का किया कराया भी तो अंदर आ सकता है। तो वो एक गेट है, वो गेटवे है कि आपकी बॉडी में क्या अंदर जा सकता है। ब्लैक कलर मीन्स कि वो ब्लैक मैजिक है, पर जब ब्लैक एंड वाइट मिक्स होते हैं तो ग्रे कलर बना देते हैं, यानी कि वो अब आपके अंदर अब्जॉर्ब हो चुका है, अब वो इफेक्ट्स दिखा रहा है आपके अंदर। तो ये ऐसे पता चलता है कि ब्लैक मैजिक किसी पे हुआ है या नहीं हुआ। कईयों की ना अलग इमेज नजर आ जाती है, ब्लैक मैजिक के साथ साथ एक अलग इमेज नजर आ जाती है, एक ही शरीर में दो शक्लें दिखती जाती हैं। तो इसका मतलब तो जैसे आप बता रहे हो कि ऑरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो क्या कोई भी अपना ऑरा खुद डिटेक्ट कर सकता है? देखो, वैसे तो हमें एक टेंडेंसी मिली हुई है, हर एक ह्यूमन बॉडी को मिली हुई है कि हमें पता चल जाता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या अच्छा हो रहा है। फॉर इंस्टेंस, ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना आजकल स्टमक अपसेट की वजह से बड़े परेशान होते हैं, राइट। किसी दिन जिसका अपसेट रहता है ना स्टमक, किसी दिन उसका स्टमक बिल्कुल ठीक होता है, फ्रेश हो गया होता है, कहता है आज बड़ा मज़ा आ रहा है, आज अच्छा लग रहा है। एक छोटी सी चीज़ है बट उसको अच्छा लगता है, ठीक है। उसी तरह से जब आपका ऑरा बिगड़ जाता है तो उसे कुछ ना कुछ महसूस होता है। हम उसको नाम दे देते हैं, अलग अलग नाम दे देते हैं। हम कहते हैं इसको डिप्रेशन हो गया, ये लोगों से कटा कटा रहता है, ये ना फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है, इसका ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसका पेशेंस लेवल ना पता नहीं क्यों लूज हो रहा है, आजकल हर छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाता है। तो वो चिढ़ना क्यों है? अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूँ। आप अपने घर से बाहर निकले, बाहर गए, मेन रोड पे पहुंचे और आपने देखा एक साइकिल वाले को एक गाड़ी वाले ने मार दिया। आपके इमोशंस खुशी के होंगे या गम के होंगे? गम के होंगे। गम के होंगे।
जब आपके इमोशंस वो खराब हुए तो आपके हार्ट चक्र पे इम्पैक्ट आया। तो ग्रीन कलर जो हार्ट चक्र का है वो कम रिलीज हुआ, तो ऑरा कमजोर हुआ ना वो वाला। तो जो भी इवेंट्स आपकी लाइफ में होते हैं, चाहे वो खुशी के हो चाहे गम के हो, वो आपके ऑरा को इम्पैक्ट करते ही करते, क्योंकि वो आपके चक्रास को हिलाते तो हैं। ऑरा को अगर कुछ नेगेटिव हो ही गया है, कुछ देख ही लिया, तो ऑरा को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? देखो उसके लिए कई सारी चीजें होती हैं। अब जैसे आप आपने नींबू वाली बात पूछी, मैं तो कोशिश करता हूँ कि मेरा ऑरा टूटे ही ना। अब एक चीज और समझो, मेरा काम क्या है। मेरे पास ज्यादातर लोग वो आते हैं जो किसी न किसी प्रॉब्लम के साथ घिरे हुए हैं, फंसे हुए हैं कहीं। ठीक है। अगर मैं उनको टाइम ना दूं, अगर मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं उनको बोलूँ 15 मिनट है आपके पास, जो बताना है जल्दी बता दो, तो वो अपनी बात शुरू भी नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है। और वो इतना शॉर्ट स्पैन में सालों की कहानी नहीं बता पाएंगे। शायद कई बार क्या होता है, हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं, अपॉइंटमेंट होती है, तो 1-1.5 घंटा भी लग जाता है, 2 घंटे भी लग जाते हैं। तो वो जो 1-1.5-2 घंटा होता है ना, वो ही बोलता रहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा होता। जाते जाते बोलता है आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो दबा हुआ है वो सुनने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है। तो उससे भी उसके ऑरा में फर्क पड़ जाता है। एक होता है, कई लोगों को ना बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, ठीक है। तो हम उनको क्या कहते हैं कि नींबू आधा काटो, जो बैक साइड होती है उसकी नींबू की, उस पर सिंदूर से ना, गीले सिंदूर से राम लिखो, और जो जूसी पार्ट होता है हाफ वाले का, उसमें 3 लौंग फंसाओ, 3 उसमें डालो काली मिर्च, थोड़ा सा सेंधा नमक, और उसको एक प्रार्थना के साथ हनुमान जी की मूर्ति के सामने या फोटो के सामने रखो कि आप ही संकट मोचन हो, आप ही मुझे बचाओ। और शाम को 6 बजे के बाद आप उसको लाल कपड़े में बांध के अपनी बाजू पे या फिर अपनी पॉकेट में रख लो। बाजू पे बांध सकते हो, जैसे तावीज बांधते हैं। तो उससे जिन लोगों को बड़ी टेंडेंसी होती है ना, उनका ऑरा जल्दी टूटता है और उनको नजर जल्दी लगती है, तो उनकी वो चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो एक सिंपल रेमेडी तो ये हो गई, ठीक है। कई लोगों को क्या होता है, नेगेटिविटी बड़ी जल्दी आ जाती है, तो उनको हम कहते हैं सेंधा नमक से, जो नहाने का पानी होता है उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल के उसे नहा लो। तो ऐसी कई सारी रेमेडीज होती हैं। कुछ लोगों को रेमेडी से फर्क पड़ता है, जो नॉर्मल टूटा होता है, वेयर एंड टेयर तो हर जगह चलता रहता है, और जो ब्लैक मैजिक वाली चीजें होती हैं उनमें तो प्रॉपर हीलिंग करना जरूरी है। देखो ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज है, एक ऐसा नलका जो कभी बंद नहीं होता। आप मान लो कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, तो एक नलका चल रहा है जो आपके ऊपर बरसाया जा रहा है। आप वही बकेट की तरह, आपके अंदर वो आता रहा है। अब आप कहते हो गुरप्रीत इसको खाली करो, तो जब तक वो नलका चल रहा है तब तक क्या वो बकेट खाली होगी? नहीं हो सकती। तो मुझे एक ऐसी शील्ड उसके ऊपर बनानी पड़ेगी जो एक्चुअली फ्लो को रोके, और तभी मैं उसके अंदर से निकाल सकता हूँ। तो वो हीलिंग के थ्रू ही होता है। तो जब वो हीलिंग हो जाती है, उसको प्रॉपरली खत्म कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो पूरी प्रॉपर नॉट बनती है। ओके। तो वो जब नॉट बन जाती है तो उसके बाद कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता। तो ये सब चीजें ऐसे चलती हैं। तो मैम जैसे अब सर की बड़ी एक अच्छी चीज़ है, वो बड़े अच्छे लिसनर हैं, तो घर पे भी आपको बड़ा अच्छा लगता होगा कि सर बड़े अच्छे लिसनर हैं। हाँ, नहीं, घर पे तो ये सुना रहे होते हैं, हम बोलो क्या करना है, बोलो। तो जैसे आप भी क्योंकि अब एस्ट्रोलॉजी में हैं, और आपने भी, बड़ी जायज़ सी बात है क्योंकि आप साथ रह रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें शायद एनर्जी एक्सचेंज भी होता होगा, तो कभी कुछ आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है? ऐसा है कि जिस टाइम जैसे सर ने बात की पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, और आकाशिक रिकॉर्ड्स वगैरह भी करते हैं सर, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है कि आप जब भी ये करते हैं ना, तो आप ना विद परमिशंस करते हैं। जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, किसी की परमिशन के बिना नहीं। हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स जब किसी के खोले जाते हैं, वो भी विद परमिशंस खोले जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो भी क्लाइंट है, उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है, वो डिस्कशन किया जाता है, और फिर वो कहता है कि हाँ मैं जानना चाहता हूँ, आप उसके बिहाफ पे जाओ। उसमें क्या होता है कि आप खुद वहाँ जा रहे हो, उस आत्मलोक में उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स खोल रहे हो, किसी उनकी ब्लड लाइन से परमिशंस लेकर। हाँ, मैंने देखा है आपकी वीडियोस में भी कि पहले बड़ी प्रिवेसी रखी जाती है जहाँ पे आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, वहाँ कैमराज ही होते हैं स्टैंड पे, और परमिशन के बिना। मैंने कहीं सुना अभी लेटेस्ट वीडियो में आपने बताया भी नहीं, क्योंकि आपने कहा कि क्लाइंट ने अलाउ नहीं किया, तो हम बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी नाइस। तो कभी आपने करा है PLR? मैंने PLR नहीं किया। और आपने अपना करा है कभी? मैंने सीखे थे, ये चीजें सीखी थी। तो क्या होता है, एक बंच होता है, अच्छा। लोगों का बंच होता है, जैसे जो लोग सीखने आए हुए हैं, तो किसी ने मुझ पे किया, मैंने किसी पे किया। अच्छा।
तो ऐसे करते करते मैंने अपने आज तक 6 पिलर देखे हैं। 6 देखे हैं? 6 देखे हैं। तो बताओ कुछ थोड़ा सा। देखो मुझे ना शुरू से ऊंचाई से बहुत डर लगता था। हाँ, ठीक है, पानी से डर लगता था। शुरू में इस लाइफ की बात कर रहे हो? हाँ, इसीलिए शुरू आपकी से। बात कर रहा अच्छा। हूँ, ठीक है। मुझे बचपन से, जैसे अब हमारा चंडीगढ़ में मकान बना था, बड़ी पुरानी बात है, तो लेंटर पड़ रहा था 3rd फ्लोर का। तो मेरी टेंडेंसी ये थी कि मैं 1st फ्लोर से ऊपर नहीं जाता था। अच्छा। मुझे घबराहट होती थी अच्छा। कि मुझे ऊपर नहीं जाना, मैं गिर जाऊंगा। हाँ। ठीक है, और ऊंचाई बिल्कुल नहीं जाना। फिर मुझे याद है ग्राउंड फ्लोर पे मेरे मम्मी पापा बैठे होते थे। जैसे मेरे पापा घर पे आए, तो आने के बाद होता ना कि हस्बैंड वाइफ बातें कर रहे हैं, बच्चों को बोल दिया चलो गुड नाइट, चलो जाके सो जाओ। तो हमें ऊपर भेज दिया। हम नॉर्मली ऊपर सोया करते थे। तो मेरे को तब तक नींद नहीं आती थी जब तक मेरे पेरेंट्स ऊपर नहीं आ जाएंगे। अंधेरा रहता था। ठीक है, और मैं सच बताऊं, मैं क्या करता था, मैं अपने बेडरूम से निकला, जाली वाले दरवाजे होते हैं ना, बड़ी आवाज सी करते हैं, कब्जे आवाज करते हैं, बड़े धीरे से खोलता था। मैं नीचे आता था, सीढ़ियों में बैठा रहता था और सिर्फ अपने पेरेंट्स को देखता रहता था कि वो बातें तो नहीं सुनती, पर मुझे ये होता था कि हाँ वो सेफ है। मुझे पता नहीं क्यों शुरू से ऐसे लगता था कि कभी कहीं उनको कुछ हो ना जाए। ये बचपन से लगता था मुझे। फिर पानी, पुराने टाइम में, आज तो मुझे मालूम नहीं कैसे किया जाता है, बट पुराने टाइम में क्या होता था, जब कोई मकान बनाया जाता था, छोटी सी टंकी ना पास वाले खाली प्लॉट में बना दी जाती थी, जहाँ पानी इकट्ठा किया जाता था। तो बाल्टियां भर भर के फिर उसमें से निकाल के मसाला वगैरह बनाना वो होता था। मुझे वो इतनी सी मुश्किल से 2 फीट ऊंची जो टंकी होती है, उसे देख के भी डर लगता था कि मैं इतने पानी में भी नहीं जा सकता। आज मैं स्विमिंग कर लेता हूँ। तो वो फर्क मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि मैंने अपने पास लाइफ देखी। अच्छा। मैं जान पाया कि मुझे पानी से डर क्यों लगता था, मुझे ऊंचाई से डर क्यों लगता था, इवन दो दैट वाज इन बिट्स एंड पीसेस। क्योंकि तब हम सीख रहे थे, नया नया सीख रहे थे। जिसने भी मेरे ऊपर किया उसने बहुत शॉर्ट स्पैन में किया, और शायद उसका भी पहला एक्सपीरियंस था करने का, क्योंकि हम सीख ही तो रहे थे सारे। तो आपको वजह पता लग गई थी कि आपको पानी से डर क्यों लगता है? हाँ, वो वजह अच्छा। पता लग गई थी। अच्छा। जब वजह पता चल जाती है, कुछ ना चीज़ें होती हैं इवेंट बेस्ड होती हैं। ओके। जब आपको कोई डर लगता है या फिर आपको कुछ भी ऐसा नज़र आता है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दर्द होता है जो इवेंट की बेसिस पे होता है, तो जब वो इवेंट पता चल जाता है वही आपकी हीलिंग हो जाती है। इसीलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन को सिर्फ रिग्रेशन नहीं कहते, इसे पास्ट लाइफ थेरेपी भी कहते हैं। थेरेपी है ये। ठीक है, ये एक तरह की थेरेपी भी है। जब इवेंट बेस्ड कोई प्रॉब्लम चल रही होती है तो फिर वो थेरेपी का काम करती है। जैसे मैंने पीछे मेरा पॉडकास्ट हुआ था, तो मैंने उसमें बताया था कि एक लेडी थी, डॉक्टर थी, और उसे बचपन से नींद नहीं आई थी। उसने बचपन से अपने सपनों में सिर्फ कुंड में लाशें तैरती हुई देखी थी। सपने आते थे उनको, उसको सपना- कुंड में लाशें तैरती थी। हाँ, तो उसने जब ये देखा, अपना पास्ट लाइफ करवाया। और सबसे बड़ी बात है कि वो आके मुझे क्या बोल रही है, 1.5 से 2 महीने हो गए थे उसकी अपॉइंटमेंट को लिए हुए, 2-3 बार उसको डेट दी और हमेशा कैंसिल हुई। कभी वो आ नहीं पाई या कभी कुछ हो, एक्चुअली उसने अपने फादर को बता नहीं रखा था, तो लास्ट मोमेंट पे कुछ निकल आया तो कैंसिल हो गई। तो करते 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 जब वो जिस दिन आई, उससे नेक्स्ट डे उसकी फ़्लाइट थी श्रीनगर की, वहाँ से वो अमरनाथ यात्रा पे जाने वाली थी। तो उसने आगे मुझे ये बोला, देखो सर मैं डॉक्टर हूँ, मेरे फादर जो है एक बहुत ही ऊंचे पद पर हैं, एक बहुत ही जैसे होता है ना किसी मंदिर में है, बहुत ऊंचे पद पे है, मैं बता नहीं सकता कहाँ के हैं वो। तो मेरे घर में पूजा पाठ के चक्कर में तो डालना मत, बचपन से पूजा पाठ ही चल रहा है मेरे लिए तो ठीक है, तो वो तो चक्कर करना मत। पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैं एक सोचती हूँ कि शायद कई बार होता है ना कि अंधेरे में तीर चलाओ तो तीर चल जाता है, तो मैं वो सोच के आई हूँ। विश्वास तो है नहीं मुझे उस पर। तो अब बताओ कुछ कर सकते हो तो बताओ। तो मैं कहा देखो मैम मैं तो ट्राई कर सकता हूँ। विश्वास, अगर आप इतनी ही बातें कर रहे हो कि आपको इतना ज्ञान है, तो भगवान कृष्ण ने महाभारत के टाइम में इतना ज्ञान दिया था अर्जुन को कि ये तो जिनके इसलिए तो वह अस्त्र उठाने से मना कर रहा है, ये कहीं ना कहीं ये तो हमारा एक धर्म है। ठीक है, तो फिर आप उस शिक्षा को अगर जानते हो तो फिर आप इस चीज़ पे क्यों आ रहे हो कि मेरा विश्वास नहीं। आप इतने ज्ञानी हो के फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो कुछ जैसे कहते हैं ना एक काउंसिल करना, तो काउंसिल करने के बाद एक विश्वास बैठ जाना। फिर उनका सेशन किया, पता चला जी जो पास्ट लाइफ में जो भी इवेंट हुआ था वो इवेंट हुआ, सब कुछ पता चला कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उस समय लास्ट उनका जो सीन देखा था उन्होंने, कुंड में अपने परिवार की लाशें तैरती हुई देखी थी और साथ में
जिस लड़के के साथ संबंध था उस लड़के को उस कुंड में तैरते हुए देखा था, मतलब वो लाश को। ऑनर किलिंग थी वो, मतलब वो अलग अलग कास्ट के थे, राजस्थान की बात है। तो ऑनर किलिंग थी कि इसके साथ संबंध नहीं हो सकता था तो तुम्हें भी मार दिया, मतलब अपने ही बच्चे को भी मार दिया और उस लड़की के परिवार को भी मार दिया। तो जो प्राण निकले थे उससे पहले उसने वो कुंड देखा था लास्ट, तो उसे वही लास्ट दृश्य दिखते थे। और मजे की बात कि जब वो अमरनाथ यात्रा से वापस श्रीनगर आई तो उसे वही लड़का, उसी सेम शक्ल का लड़का मिल गया शिकारा राइड के टाइम पे। तो उसमें वो लड़का मिल गया और उसने प्रपोज भी किया। और मेरे पास उसकी चैट भी है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा फिर क्या किया आपने, आपका रिस्पॉन्स क्या था, क्योंकि आप तो उसको पहचान गए थे, उसने नहीं पहचाना। पिया जब उसने पास्ट लाइफ अपना किया तब उसने वो लड़के की शक्ल देख ली थी जो वो कुंड में मरा हुआ है, तो ऐसा तो वही लड़का आप कह रहे हो श्रीनगर गई तो वो अच्छा सेम शक्ल मिल गई। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वो खुश हो गई कि बहुत वो तो कि जन्मों का रिश्ता मिल गया। तो उसके कहने पे, हालांकि उसकी होटल की बुकिंग थी, पर वो उसके कहने पे हाउस बोट में एक नाइट स्टे की। उसकी मदर भी थी साथ में और मदर को भी सारी स्टोरी पता थी। ठीक है, तो नाइट स्टे की। अगले दिन सुबह उस लड़के ने प्रपोज भी कर दिया। अच्छा, तो मैं कहा मैम आपका क्या रिएक्शन था? कहती कहाँ सर, पहले भी मरवा दिया था, अब भी मरवा देगा। वो मुस्लिम है, हिंदू नहीं हो चलेगा। तो वो रिटर्न में है मेरे पास। तो आज भी मेरे पास उनकी चैट रखी हुई है। पिछले जन्म में भी कास्ट बैरियर, इस जन्म में भी ये मरना थोड़ी ना मुझे। तो ऐसा होता है। ऐसे कई बार जो इवेंट बेस्ड होते हैं बातें, वो पर चलिए देखो ना, कितना एक तरह से सोचा जाए मन से बोझ हल्का हो गया कि इंसान के। और उसके बाद उन्होंने बोला अब मुझे नींद आती है, मैं वो भी आपको चैट में। अच्छा, कि अब जो पहले नींद नहीं आ रही थी, मतलब रीजन तो मिल गया ना एटलीस्ट। मैम जैसे सर ने भी बताया कि उनकी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई और उन्होंने एक्सपीरियंस किया, तो आपकी भी लाइफ में इन द पास्ट कभी कुछ ऐसा हुआ है, कोई हॉरर एक्सपीरियंस जो अभी तक आपके मन में रहा हो और जो कुछ आपको लगा कि यार ये कुछ हॉन्टेड था, कुछ ऐसा हुआ है कभी? हाँ हुआ। जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में हमने एक बार बात की थी कि जिस टाइम भी हम पास लाइफ करते हैं या आकाशिक रिकॉर्ड्स करते हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट क्या होता है कि परमिशंस चाहिए। उसमें क्या होता है, हम जा रहे हैं किसी के पास, ठीक है। जैसे आप एक बात सुनो, आप अपने घर से निकल के बाहर गए हो, आप अपनी मर्जी से जा रहे हो और बाहर कई बार पड़ोसियों की लड़ाई झगड़ा हो रहा है और आके आंखों देखा हाल बता रहे हो, उसने उसको गाली मार दी, उसने उसको थप्पड़ मार दिया, ये सब चल रहा है। आप खुद गए और आके आपने बताया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा कंसेप्ट क्या आता है कि आपने, अरे उसकी लड़ाई हुई थी, मेरे को पता करना है, तो उसको खींच के बोला, अरे इधर आना, मुझे बता तो सही क्या हुआ। तो वो कभी आएगा, उसकी मर्जी होगी तो नहीं आएगा, आपसे हाथ छुड़ाएगा, अरे जाना पीछे हट, मुझे नहीं सुनना। या वो आपको इरिटेट भी कर देगा, एक आधा थप्पड़ मारेगा, तेरा क्या मतलब बनता है भाई। तो सेम चीज यहाँ पे बनती है। अच्छा, ठीक है। अगर आप अपनी परमिशन से उनको देखने जा रहे हो, बात करके उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ रहे हो, उन्हें बता रहे हो क्लाइंट को कि ऐसे ऐसे अब आपके जो लव वन थे जिनकी डेथ हो गई है वो वहाँ पे हैं, ऐसे हैं, अभी ठीक है, और अगर आपके लिए ये मैसेज उन्होंने दिया है तो यहाँ तक ठीक है। अब कई लोग कहते हैं कि हमें तो नहीं जी, हम मेरी डायरेक्ट उनसे बात करनी है। अब वो नहीं चाहते आपसे बात करना, तो ये विदाउट परमिशन वाला प्रॉब्लम आता है। इसमें मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगा। क्या होता है, जब मान लीजिए किसी मिस्टर एक्स की डेथ हुई, उनका बेटा आता है, वो कहता है कि मैं अपने पिताजी को आखिरी लम्हों में मिल नहीं पाया और मैं जानना चाहता हूँ कि उनका इलाज ठीक हुआ था। जैसे कोविड के टाइम में हुआ कि जो पेशेंट्स थे उनके साथ उनके प्रियजन नहीं मिल पा रहे थे, तो उनका इलाज ठीक हो रहा था, डॉक्टर ठीक कर रहा था, उनकी कोई लास्ट विश है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ। तो अगर तो वो ये कहते हैं कि मेरे को सिर्फ ये जान के बता दो। अब ये है ब्लड लाइन की परमिशन कि उनका बेटा परमिशन दे रहा है, पर जो गया है पूछना तो उससे है ना, वो तो यहाँ नहीं है। अब उससे जाके अगर पूछा जाता है, पहली बात तो ये कि जितने भी रिश्ते नाते हैं सब इसी धरती पे मृत्युलोक में। आप पीछे अगर 100 जन्म ले चुके हो तो 100 जन्म में आपको एक ही रिश्तेदार नहीं मिले होते, अलग अलग मिले होते हैं। कुछ मैच कर जाते हैं पर हर कोई मैच नहीं करता, ठीक है। तो जब आप 100 जन्म लेकर उनको भूल चुके हो और आप आगे बढ़ चुके अपनी यात्रा में, तो इस जन्म के ख़त्म होने के बाद भी तो अगले रिश्ते निभाने जाओगे ना। तो वो कई बार क्या करते हैं कि मुझे बात नहीं करनी, मैं जो हो गया ठीक हुआ, समय पे हुआ है, अब मैं खुश हूँ यहाँ पर, मेरे को अपनी अगली यात्रा करनी। तो कईयों का जवाब तो ऐसा भी आता है। स्पिरिट्स का आप कह रहे हो? स्पिरिट्स का, ओके।
तो वो नहीं बताना चाहते। चाहे वो किसी के पिता ही देखो क्यों आपको ही ना हो। कहते हैं जी कि मैं ये प्रॉपर्टी है तो इसके 4 हिस्से करना चाहता हूँ, पर बहन कहती है मेरा हिस्सा भी मुझे दो, 5वां हिस्सा भी करो, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे जवाब नहीं मिलते। ठीक है, got it. ठीक है, तो वो क्योंकि वहां पर इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहते हैं ना क्या लेके आए थे और क्या लेके गए, खाली हाथी आए थे खाली हाथी गए, तो वो वहां पर इस चीज का फर्क नहीं पड़ता, वो जवाब नहीं मिलते। अच्छा, ठीक है, अब ये तो हो गया जी कि ब्लड लाइन ने परमिशन दे दी, ब्लड लाइन से हम उनके पास गए, उन्होंने जो जवाब दे दिए और जिनके नहीं दिए नहीं दिए। कई बार लोग कहते हैं, प्रेशराइज ये करते हैं कि आप हमारी उनसे डायरेक्ट बात करो। अब उसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जैसे इन्होंने एग्जांपल दी कि आपने झगड़ा देखा, आपने जो आंखों देखा हाल था, एक न्यूज़ एडिटर की तरह आकर 4 लोगों को बता दिया, पर अगर आप उसको खींच के ला रहे हो तो हो सकता है कि आपके साथ झगड़े में पड़ जाए, कि झगड़े की बात सुनने के लिए आप बुलाना चाह रहे थे, उल्टा आप ही के साथ झगड़े में पड़ गया। इसमें ना इनका शायद एक बड़ा एक बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, शायद वो शेयर कर पाएंगी। बहुत छोटी थी मैं, 8-9 साल की थी, तो मुझे याद है कि उस टाइम पे ना बड़ा चलता था कि कटोरी में आत्मा बुलाते हैं। तो एक भगवान जी का कैलेंडर लेते थे, उस टाइम कैलेंडर्स लोग बहुत चलाते थे। उस कैलेंडर पे हमने ए से लेके जेड तक ABCD लिखनी, कटोरी के साइज का वो बनाना, बीच में एक साइड येस नो लिखना और नीचे 1 to 10 करके काउंटिंग लिखनी। उसमें 3 पर्सन्स बैठते थे और उस पर फिंगर रखते थे और एक मंत्र बोलते थे जो मैं यहाँ नहीं बोलूँगी, और उस मंत्र को करके हम एक स्पिरिट को बुलाते थे। ठीक है, वो जब मंत्र बुला के स्पिरिट को बुला लिया और उसके बाद क्या हुआ कि वो स्पिरिट आती थी, तो लास्ट में से हम पूछा था कि अगर आप यहाँ पे आ गई हो तो यस पे जाओ, अन्यथा नो पे। 3-4 बार करके कह रहता था, तो वो कटोरी चलती थी, मूव करती खुद चलती थी, खुद से चलती थी और आपके क्वेश्चंस के जवाब देती थी सारे। ये प्रोसीजर मेरी मदर को किसी ने सिखाया था। ठीक है, जब उन्होंने सिखाया तो उसको एज ए एडवेंचर हमने लिया, मदर के साथ देखा, फिर अपने बच्चा होता है, मजा आता है कि देखते हैं क्या होता है, कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। हमने वो चीजें करनी शुरू कर दी। जब वो शुरू की तो मजा में भी आता था। अब फ्रेंड्स को बताया, चल आज ये देखते हैं, आज ऐसे क्या होगा, उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस पूछने। जैसे क्वेश्चन जैसे मेरे को याद है, मेरी एक फ्रेंड होती थी चारू, तो अगर उसको कुछ भी पूछती थी ना तो उसके क्वेश्चन का जवाब नहीं देती थी, तो वो पूरा स्पेलिंग पे कटोरी मूव करती थी और होता था उसके स्पेलिंग बनता था चारू पगली है। अच्छा, उसके क्वेश्चंस का जवाब कभी मिलते ही नहीं थे। ठीक है, और हम स्टूपिड क्वेश्चन, बच्चे थे तो स्टूपिड क्वेश्चन क्या पूछते थे कि कल हमें यहाँ पे घूमने जाना है, क्या मम्मी जाने देगी? राइट, तो वो येस और नो में कटोरी मूव करती थी। इसी तरह के स्टूपिड क्वेश्चन जिन्होंने कभी, जैसे मेरी मदर ने को किसी ने सिखाया, अगर वो लोग पूछते थे तो वो उनके नहीं पता क्या होता थे, हमने देखा तो बड़ा मजा आया, हमने शुरू कर दिया। कुछ टाइम बीता, रात को सोते थे, उस टाइम ना इतने बड़े घर भी नहीं होते थे, सब एक ही रूम में सो रहे हैं। तो जिस टाइम मैं सो के ना रात को सोई, करवट लिया, तो मुझे लगता था कि दीवार के ऊपर, वो मुझे कि आज तक वो मेरी नॉलेज में है कि हल्का कि दीवार पे ना एक परछाई सी बन रही है और उस परछाई में ना एक आदमी है, ब्लैक कलर का उसने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और बड़ी बड़ी मूछें हैं, खूब सारी मालाएं पहनी है, और वो ना मुझे ऐसे घूर के देख रहा है बड़ी सब गंदे तरीके। और ना मेरी एकदम से ऐसे डर के मैं फिल्म तो मैं सो रही थी कि मैं जगी हुई थी, मुझे समझ नहीं आया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, थोड़ा 2 दिन के बाद मेरी मदर के से हम सेम चीज़ हुआ। मैंने कहा मम्मी सेम टाइम पे मम्मा भी उठ के, मैंने कहा मम्मा मेरे को ना ऐसे ऐसे यहाँ पे दिख रहा था ऐसा कुछ। तो मम्मी अब बच्चे को तो नहीं बोले, उठे मंदिर से गंगा जल लिया, थोड़ा मुझे पिलाया, छिड़काव किया, सो गए। लेकिन वो कंसेप्ट हम समझ नहीं पा रहे थे, हमने तो वो एंटरटेनमेंट ले रहे थे, हमने तो रोज़ एज ए रूटीन उठाया और बुलाना शुरू कर दिया वही चीज़। अब क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मेरी मदर की ना तबीयत खराब रहने लगी, उन्हें दिक्कत आई। एक रात वो सोए, कहते मैं ना बहुत थक गई, मेरी हिम्मत नहीं है, तो मैं सोऊंगी जल्दी। मैं कहा ठीक है जी। वो सो गए, तो मैं थी, मेरी और सिबलिंग्स भी थे, हम लोग भी सो गए टाइम पे। अब वो पूरी रात जो जर्नी चली थी वो मेरी मदर की चली थी। उसके बाद उन्होंने मॉर्निंग में, मेरी मदर मॉर्निंग में 5 o'clock उठ जाते थे, हमारे घर पे काम करने वाले आती थी तो वो बेल कर दी थी, तो उसी ने बस मम्मा ने दरवाज़ा खोलना, उसने आके उनको चाय पिलानी। वो कहती है भाभी, मम्मी उठाया बहुत तो मम्मी उठे नहीं,
तो जैसे उठाए तो ना करके कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे थे कि नहीं। तो पापा कहने लगे अपन कितनी गहरी नींद सो गई है, वो करके उन्होंने रूम वूम खोला, मेड आई, उसने चाय वाय बनाई, तो बहुत देर बाद उठे। तो कहते भाभी, मेड ने कहा क्या बात है भाभी, इतनी देर तक आप सो रहे हो? तो एकदम से वो तो इनकी शक्ल देखने लगी मम्मी की, इधर उधर, हमें तो होगी क्या हो रहा है, क्या हुआ? अरे चाय नहीं पीनी, मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला। हुआ क्या बताती हूँ। पहले तो उन्होंने पानी पिया और उठ के मंदिर, हमारे घर के मंदिर में गई, 15-20 मिनट वहाँ पे हाथ वाथ जोड़ के खड़े रहे, मत्था टेका और उठ के वापस आए। फिर नहा धो के, जब तक तो अपने आप को उन्होंने रिलैक्स नहीं कर लिया, फिर उन्होंने इंसिडेंट सुनाया और उन्होंने बोला कि ज़िंदगी में आज के बाद ना तो कभी ये ऐसे आत्मा बुलानी, ना किसी को ये कंसेप्ट बताना है कि ये कैसे, हमें किसने सिखाया था, क्या है। उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने सपना कहो या उनका वो आज के टाइम में हम कहेंगे उनका एस्ट्रल ट्रैवल था, या जो भी वो चीज़ थी उनके साथ उस टाइम पे, वो रात को सोई हैं। वो कहती है मैं गई हूँ किसी जगह पे, ऐसी जगहों पे गई हूँ जहाँ पे जो है ना मुझे जो है ना बांध के लेके जाया जा रहा है, खींच के मैं जा रही हूँ। एक जगह पहुँचती हूँ, वहाँ पे ना जैसे हॉस्पिटल में बेड लगे होते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल के बेड्स लगे हुए हैं और मैं वहाँ पे जाके बैठ जाती हूँ। एक कोने में बैठी हूँ और बैठने के बाद क्या होता है कि मैं देखती हूँ कि मेरे नाना जी, मतलब अपने फादर को मैंने देखा वहाँ पे हैं। किसी और के बारे में पूछा कि तो वहाँ पे कोई बोल नहीं रहा, सब चुप है। आ रहा है कोई काम करने वाला, आ रहा है कोई कुछ करने वाला, आ रहा है सफाइयाँ कर रहा है, हलचल हो रही, लेकिन कोई किसी से वर्बल इंट्रैक्शन नहीं चल रहा। उन्होंने ऐसा सब कुछ वहाँ पे देखा। उन्होंने एक मेट उसको पूछा कि यहाँ का हेड कौन है। कहते मैंने, मतलब कि सिर्फ मैं बोली वहाँ पे, पूरे उसमें कोई सैलम, तो कहते उसने कुछ बोला नहीं, ऐसे इशारा कर दिया वहाँ पे है। कहते मैं वहाँ गई उस रूम में देखा कि एक जैसे शेषनाग का बना होता है वैसा बना हुआ, और उसके ऊपर चढ़ के कोई बैठा हुआ है, बहुत सारे उसके जैसे बही खाते लिखते हैं वैसे लिख रहा है, पढ़ रहा है। तो उसको इशारा करके पूछता है हाँ जी बोलो। तो उनका बोला पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे यहाँ पे कहाँ हूँ, मैं क्यों आई हूँ, मेरे को तो यहाँ नहीं रुकना। तो दूसरा उसको बोलते हैं इशारे से कि यहाँ जो एक बार आ जाता है बस आ जाता है, यहाँ से जा नहीं सकते। तो वो जो है ना उनकी ना रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं मेरी मदर उनसे कि नहीं मेरा तो बच्चा बहुत छोटा है, 6 महीने का है, मेरे को तो जाना है, मैं तो चली जाऊंगी, तो मैं यहाँ रहूँगी तो मेरा बच्चा कौन पालेगा। तो वो कहते हैं कि मतलब कि मैं गिड़गिड़ा के रोने पर लग गई, नहीं मुझे भेजो, नहीं भेजो। तो उन्होंने एक बेल की, जो ऊपर बैठे हुए थे जो बही खाते लिख रहे थे, बेल की और दूसरे को इशारा किया ऐसे कि तुमको समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वो आए, इतनी देर में आए, उनको लेके मेरी मदर को, वो कहते उन्होंने मेरे को धक्का मारा जोर से। जब जोर से उन्होंने धक्का मारा तो वो गिर गए। अब गिरे तो कहती मैं ऐसी करवटें खाती हुई गिरी हूँ कि जहाँ पे मैं कभी पहाड़ों पे गिर रही हूँ, कभी पेड़ों पे गिर रही हूँ, कहीं झरनों पे गिर रही हूँ, कहीं ज़मीनों पे रिड़ते हुए जैसे स्लाइडिंग कर रही हूँ, और बहुत बुरे तरीके से। जब वो गिरते हुए नीचे आए तो एकदम से कहते पता नहीं कहाँ से एक टैक्सी सी आ गई, गाड़ी सी। मैं उस गाड़ी में बैठ गई, पीछे की सीट पे बैठी। तो कहती क्योंकि धक्के खाती हुई आई और उनको यहाँ पे चोट लगा, और वो चोट उनको 1 महीने तक पेनफुल रहा था। उसके बाद वो चोट उनको यहाँ पे लगा और उन्होंने जैसे गाड़ी में बैठी तो उनको ऐसे कर पेन था उनको। तो जो गाड़ी में ड्राइवर था ना, उन्होंने उसके पीछे तरफ मुड़ के देखा और ऐसे कहते हैं तीखी आंखों से मुड़ के देखा। जैसे वो कहते हैं उन्होंने मेरी तरफ मुड़ के देखा तो ये तो वही साया था जो हमें हमारे घर की दीवार पे दिख रहा था। तो उसने उनको बोला अब पता चला आत्मा कैसे आती है, अब पता चला तुम्हें जो मजे आ रहे थे, अब पता चला कैसे आती है आत्मा। तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी नहीं बुलाऊंगी। तो कहते हैं ये तो तूने माफी मांग ली है तो मैं तुझे माफ कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। पता तो तेरे को तब चलता, ऊपर से तेरे को लात पड़ गई थी, नीचे तुबे तेरा शरीर जल जाता। अब तू इस योनि में जब घूमती तब तेरे को असल में पता चलता कि आत्मा कैसे आती है। वो पूरा टाइम पीरियड उनका दौरान था जिस टाइम सुबह उनको उठाया गया और वो बड़ा, फिर उसके बाद रोए, सब कुछ हुआ, लेकिन वो उनका पेन कम से कम 1 महीना जो है नहीं गया। मुझे याद है हम रात को उनको तेल लगाते थे। तो वो इंसिडेंट हमारे दिल में, दिमाग में बिल्कुल बैठा और उन्होंने चीज़ें वहाँ पे देखी कि कैसे होती है। तो जब किसी की विलिंग के खिलाफ अगर आप उसको बुलाते तो बहुत कष्ट सह के आती हैं, और उसको कभी भी इस वजह से करनी बुलाना चाहिए क्योंकि आप जानना चाहते हो, आप उनसे मिलना चाहते हो। वो जहाँ हैं बड़ी रिलैक्स माइंड हैं, वो इस मोह को छोड़ के जा चुके हैं, मोक्ष प्राप्त करने की कगार पे हैं। अब वहाँ जाके डिपेंड करता है कि उनको अगला जन्म कब मिल रहा है,
या उनकी मोक्ष प्राप्त जीवन मृत्यु के चक्र से वो छूट चुके हैं, वो बात है। तो जैसे जो आप स्पिरिट बुला रहे थे, तो ये स्पिरिट कौन सी थी? मतलब खुद की ही फैमिली की कोई स्पिरिट होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता था। कोई भी उसमें मंत्र बोला जाता था, जैसे मैंने कहा कि वो यहाँ नहीं बोलो, उसमें एक मंत्र बोला जाता था कि जो भी है तो इसमें आ जाओ, कोई भी है तो वो आ जाते थे, आ जाओ और हमारे आके हमारे सवालों के जवाब दो। ठीक है, तो वो तो मतलब हम बांधने की कोशिश कर रहे थे, हम जबरदस्ती की आओ आओ आओ, वो चीज गलत है। हाँ, वो चीज बिल्कुल गलत है, वो चीज नहीं करनी चाहिए। काफी हॉरिफाइंग है ये हाँ, तो, मतलब तो और सुनने ये में बिल्कुल लाइफ टाइम तक मुझे याद है कि 1 मंथ तक उनके साथ ये जो प्रॉब्लम, पेन भी रहा बता रहे हो, तो वो कैसे हो गया जब पहले नहीं था तो एक दिन के बाद ही हो गया? हुआ, तो उसके बाद वो कभी, आज तक मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, हमने कभी दोबारा नहीं, जिसने मैंने आफ्टर मैरिज भी बताया हस्बैंड को भी ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, तो उन्होंने कहा कि बोलते क्या थे, मैंने कहा शायद वो ना कहीं खो गया, कभी याद भी हो तो तभी मैं वो नहीं बोलूंगी कि नहीं वाला नहीं, वो चीज नहीं बुलानी, मतलब नहीं बुलानी। नहीं, वो इंसिडेंट याद है हमें। ये तो अपने लिए ही हानिकारक हो जाएगा। आप जानते हैं कई बार ना कई लोग पूछते हैं कि अगर आप ये सब कुछ कर सकते हो कि आप आत्मा से जाके पूछ सकते हो, तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, वो आपने नहीं देखा? जैसे कि फैन ने पूछा ना कि सलमान खान से मेरा नाता था, तो ऐसे कोई क्वेश्चन भी आया था कि आपने सुशांत सिंह राजपूत का क्यों नहीं पूछा? हाँ, तो परमिशन के बिना क्या कर सकते हैं, और मैं किसी की लाइफ में क्यों जाऊं? ये देखो, आप एक बात को समझो, आपके घर के बाहर एक खिड़की है, उसके अंदर से कोई ऐसे झांक रहा है, गुड मैनर और बैड मैनर? ऑब्वियसली गलत है, बिल्कुल गलत है। तो मैं किसी की लाइफ में अगर देखूंगा तो फिर वो किसके लिए अच्छा है? कुछ पर्दे होते हैं, शायद वो पर्दे पढ़ने के लिए आए हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं कौन होता हूँ किसी की लाइफ में? और वो एक्सपीरियंस तो मिल ही गया ना कि अपनी मर्जी से हम नहीं कर सकते। जब तक कोई खुद उनकी ब्लड लाइन से ना आए, तब तक वो आप जैसे बता रहे हैं। मुझे से बड़ा ब्लड लाइन भी तब होता है जब वो इंसान खुद नहीं है, डेथ हो चुकी है। अगर आप किसी का पास्ट लाइफ करना चाहते हो तो उसकी परमिशन के बिना नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब अगर आप सुशांत सिंह राजपूत की अगर मान लो सिस्टर भी आपके पास आती है तो आप नहीं? मैं पास्ट लाइफ नहीं कर सकता, पर हाँ अगर उसका कोई सवाल हो तो पूछने के लिए जा सकते हैं। बट अगेन अ कैच, अगर सुशांत सिंह राजपूत ने जन्म ले लिया है तो मैं सवाल किससे पूछ रहा हूँ? आत्मलोक में तो वो है ही नहीं। तो यहाँ तो उसने जन्म ले लिया है, और अगर वो वहाँ पर है और वो सवालों के जवाब देना चाहता है तो देगा। पर अगर कमर्शियलाइज चीज़ों पे कोई सवाल पूछेंगे तो 99.99% देखो, सुशांत सिंह राजपूत का तो मुझे लगता है सबके मन में यही सवाल है कि हुआ क्या था। तो सबके मन में वो एक क्यूरियोसिटी, मतलब शायद पिछले कई सालों में किसी को लोगों ने याद नहीं किया होगा, एक एक्टर को, कोई बड़े से बड़ा एक्टर होगा, जितना लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को। क्योंकि मतलब हमारे पास भी ऐसा आया था ना कि आप तो इतना कर ले तो आपने उसका क्यों नहीं किया। हम ऐसे कर नहीं सकते ना, हम क्यों किसी की फैमिली के अंदर क्यों जाएंगे, हम क्यों जाएंगे? राइट। तो मैं ना अब थोड़ा सा आना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने ऑब्वियसली कुछ हॉन्टेड कहानियों के बारे में भी जाना, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, इसका थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट समझना चाहता हूँ कि ये कैसे किया जाता है। क्योंकि मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, पहले आप काम करते हैं, रिलैक्स, फील कंफर्टेबल, उसके बाद शून्य कर देते हैं, फिर उसके बाद एक किसी को, जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ट्रांस में लेके जाया जा रहा है, एस्ट्रल, ये सारे वर्ड्स को थोड़ा सा अगर हम ब्रेक डाउन करें, उस प्रोसीजर को समझना चाहें तो वो क्या होगा? पास्ट लाइफ में क्या होता है, मैंने बोला कि सबसे पहली अप्रोच तो हिप्नोसिस की होती है। आप जानते हैं जितने भी गाइडेड मेडिटेशंस हैं वो सब और कुछ नहीं, सिर्फ हिप्नोसिस ही है। ओके, ठीक है, क्योंकि उसमें गाइड किया जाता है। उसी तरह से पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी एक गाइडेड मेडिटेशन ही है, बट ये पर्सनलाइज्ड है। ठीक है, अब क्या होता है जब पर्सनलाइज सेशन होता है, आप मान लीजिए कि आप जब सोने के लिए लेटते हैं तो 15 मिनट में सो जाते हैं। आपके भी सिबलिंग है तो हो सकता है उसको 1 घंटा लगता हो सोने में। पेरेंट्स तो सेम है, एक ही ब्लड लाइन है, पर स्लीपिंग पैटर्न में फर्क है ना। फर्क है। उसी तरह से ट्रांस के जाने के पैटर्न में भी फर्क होता है। ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब ये होता है, देखो उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। एक तो हो गया हमारा डेल्टा स्टेट। डेल्टा स्टेट है बिल्कुल सोने वाला, ये डेल्टा स्टेट है। ठीक है, ये स्टेट है हमारे जागने वाला, ये जागृत, ये सोने का। ठीक है, ये होता है नॉर्मल स्टेट, बड़ा सिंपल स्टेट होता है जिसमें आप
आप अगर आंखें बंद करके, जैसे गर्मियों में क्या होता है, हम कई बार ना खाना खा लेते हैं, हैवी हो जाते हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए कहते हैं थोड़ी देर एक आंख लगा लो। आप जब वो आंख लगा रहे होते हो ना, तो क्या होता है, आपके कमरे में कौन आया, उसने क्या दरवाज़ा खोला, उसने अलमारी खोली, क्या निकाला क्या नहीं निकाला, आंखें बंद है पर फिर भी सब पता होता है। ट्रांस का स्टेट होता है बिल्कुल ही नींद के पास का स्टेट, बिल्कुल 0.5 का इसमें फ़र्क होता है नींद में और ट्रांस में, जो डीप ट्रांस होता है। ये वो ट्रांस का स्टेट, ये जो स्टेट होता है, ये ऐसा स्टेट होता है कि इसमें हमारे शरीर के जो 5 तत्व होते हैं ना, उसमें से 3 तत्व अलग तक हो सकते हैं, और 3 तत्व जब अलग होते हैं तभी वो एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए इंसान तैयार हो पाता है। बात को समझो, शरीर किन 5 तत्वों का बना है? धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश। धरती ऐसी चीज़ है जिसे आप छू सकते हो, ठीक है। जल ऐसी चीज़ है जिसे आप छू सकते हो, हाथ में थाम सकते हो। वायु, अग्नि और आकाश, ये 3 ऐसे तत्व हैं जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उनको छुआ या फिर उनको पकड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। मिट्टी पकड़ी जा सकती है, पानी पकड़ा जा सकता है, बाकी 3 चीज़ें नहीं। तो क्या होता है, हमारी बॉडी जब इस स्टेट पे होती है और आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हो, तो आपके ये 3 जो एलिमेंट्स हैं ये अलग हो जाते हैं। तो आपकी जो नाभि होती है, नाभि के साथ एक कॉर्ड के साथ जुड़कर वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। नाउ दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज एस्ट्रल ट्रैवल, जिसे कहते हैं अशरीरी अनुभव। उसी से आप अपना पुराना जन्म भी देख सकते हो। एक तो तरीका ये भी होता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि हमारा जो मन है, हमारा मन हमारे ही शरीर के अंदर है, जिसे आत्मा राम नहीं कहते, वहीं पर हमारा मन होता है कुंडलिनी के पास। तो वो मन जो है, वो उसी कहते हैं आत्मा का निवास वहां पर होता है। तो जब हम अपने आत्मा के अंदर जाते हैं, अपने कॉन्शियस माइंड को ओवरकम करते हुए सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड रैम की तरह, जैसे हमारे फोन में रैम होता है, जितनी ऐप्स जो एक्टिव होंगी वो सब उसमें होंगी, पर उसके बाद आई थी आपकी स्टोरेज। ये वो स्टोरेज है जिसे प्रिमिटिव माइंड कहते हैं। ये हिप्नोसिस में सिखाया जाता है, ये हिप्नोसिस का पार्ट है, टाइप्स ऑफ माइंड। तो जो प्रिमिटिव माइंड होता है, वो प्रिमिटिव माइंड में आपके वो पुराने सारे रिकॉर्ड्स होते हैं जो आपने कभी न कभी जिए हुए हैं, चाहे वो किसी जानवर के रूप में, चाहे किसी पौधे के रूप में, जलचर के रूप में, पक्षी के रूप में, जिस मर्जी रूप में आपने किए, इंसान के रूप में किए, हर तरह के जन्म के रिकॉर्ड्स उसी में होते हैं। तो आप जब ट्रांस में जाते हो, तो आप उस डीप ट्रांस में जाने के बाद उस प्रिमिटिव माइंड में एंटर कर जाते हो। अब आपने बोला कि आप 0 पे, 0 पे आप ऐसे कर देते हो। आपका बर्थडे कब होता है? क्रिसमस को तकरीबन 6 महीने पड़े हैं। अगर आज से आप अपने स्टेटस पे लगाना शुरू करो तो लिखोगे 6 months टू गो। 25 जुलाई को आप लिखोगे 5 months टू गो। तो काउंट डाउन हो रहा है ना, यानी कि जब हम एक इवेंट पे पहुंच रहे हैं तो क्या हो रहा है? काउंट डाउन हो रहा है। तो ऐसे ही जब हम किसी इवेंट पे लेके जाते हैं, मैं बोल रहा हूँ मेरे 3 से 0 की गिनती में, अब आप उस स्थान पे पहुंचेंगे जहां कभी आप रहा करते थे, किसी और नाम के साथ, किसी और परिवार के साथ, किसी और पहचान के साथ। तो वो क्या हो रहा है? वो इवेंट पे जा रहे हैं। तो ये भी हिप्नोसिस का एक पार्ट है। जब हम एक इवेंट पे जाते हैं तो काउंट डाउन चलता है। सारे इवेंट्स के टाइम पे सिर्फ काउंट डाउन चलता है, और जब हम उनको ट्रांस से वापस लेके आ रहे होते हैं तो काउंट अप चल रहा होता है। 1, टेक अ डीप ब्रेथ। 2, अपने हाथों पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं। और 3, अपने हाथों को रगड़ के अपनी आंखों पे लगाएं और एक स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलें। तो जब हम ट्रांस से बाहर लेकर आते हैं तो काउंट अप होता है, जब हम इवेंट से वापस आ रहे हैं। पर जब भी किसी इवेंट पे जा रहे हैं तो काउंट डाउन ही चलेगा। तो ये बड़ी साइंटिफिक अप्रोच है। ये सुनने में भी लग रहा है। अब जैसे अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूं, तो आपने बोला कि ट्रांस एक स्टेट है बस नींद से जस्ट थोड़ा सा पहले, और उस स्टेट में हमारे जो 3 तत्व हैं वो हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। तो आप कह रहे हैं उस वक्त हमारी बॉडी आत्माओं के पास जाती है, एक एस्ट्रल ट्रैवल करती है। हाँ, कर सकती है। बस शॉर्ट में इसको समझने के लिए बस कहें तो हमारी बॉडी उस वक्त, बॉडी नहीं हमारा मन उस वक्त ट्रैवल कर रहा है पिछले मेरे जन्म में। ऐसा 2 तरीके से होता है। हाँ। या तो हम एस्ट्रल ट्रैवल के तरीके से जाएंगे, या फिर हम ट्रांस में जाने के बाद, क्योंकि देखो नींद में क्यों नहीं जाने देना, नींद में तो इंसान सो ही जाएगा ना, फिर बोलेगा क्या? हाँ। पर उसको इतना जगाना है कि जब मैं उसके माइंड को प्रेशराइज कर रहा हूँ तो वो बोले भी। भाई जो वो देख रहा है वो बोल के बताएगा, तभी तो मैं सुनूंगा ना। वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो तभी निकलेगा। वो अपने मन में गया हुआ है, मैं उसके मन में नहीं गया हुआ। वो तो जो बोल के बताएगा मैं तो सिर्फ वही सुन पाऊंगा,
अच्छा, आपको नहीं दिख रहा? मुझे कुछ नहीं दिख रहा, अच्छा अच्छा, उसी को ही दिख रहा है। उसे ही दिख रहा है, उसकी अच्छा। लाइफ है वही देख रहा है। अच्छा, इसीलिए अगर कोई बेटी बैठ के अपना सेशन करा रही है तो हम उसकी मदर को नहीं बैठने देते अंदर। ओके। कैमरा लगा हुआ है कमरे में, आप बाहर स्क्रीन पे जाके देख सकते हो, सुन नहीं सकते। जब आप खुद जा रहे हो तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, जब आपके बिहाफ पे सर भी करते हैं तो वो एस्ट्रल ट्रेवल है, वो आकाशिक बन जाता वो है। आकाशिक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड्स खोल के दिखाना है हाँ, जब। वो Okay. आकाशिक रिकॉर्ड ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस है, ठीक है, जब आप खुद जाके देख रहे हो। मैम, वो वाली बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मैं देखा था कि किसी ने बोला कि जो स्पिरिट गाइड है कि कृष्ण जी आ रहे हैं, कृष्ण जी बता रहे हैं, और उसके बाद वो पहले कुछ राजा के घर में थी, फिर वो साधु बन गई। वो क्या स्टोरी थी जिसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं कर रहे थे? वो सर ने किया वो था। बिट्स एंड पीसेस में स्टोरी बताई गई थी। देखो क्या होता है कि जब हम किसी को लेके जाते हैं ना, तो उसमें ना जरूर ऐसा रहा होगा कि मैंने उनको पार्क में लेके गया हूँगा, अच्छा। ठीक है। अब इस चीज़ में जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उसमें मैंने एक चीज़ बतानी आपको भूल गया। हम जब उनको पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं तो 2 तरीके होते हैं जाने के। एक होता है विजुअलाइजेशन, एक होता है इमेजिनेशन। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। विजुअलाइजेशन वो चीज़ है जो आपने अपनी लाइफ टाइम में कभी की है। अब मैं आपको कह रहा हूँ, आप अपने पार्क में गए, आप घास पे नंगे पैर चले, आपने घास को महसूस किया होगा, कभी ना कभी तो किया ही होगा, ठीक है। तो ये विजुअलाइजेशन की कैटेगरी में आ गया। यानी कि मैं आपको विजुअलाइज कराते कराते उस पास्ट लाइफ में लेके गया जो आप देखना चाहते थे या जिसका संबंध आपके आज की लाइफ के साथ है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने शुरुआत विजुअलाइजेशन से की है, जो कभी आपकी आज की करंट लाइफ में हुआ है, तभी तो आप पुरानी लाइफ में एक विश्वास रखोगे ना कि ये भी हुआ ही होगा, तभी मैंने देखा। पर अगर मैं आपको बोल दूं कि हंस के ऊपर आप चल रहे हो, हंस उड़ रहा है, आप उसके ऊपर बैठे हो, तो वो इमेजिनेशन है। हाँ। जो हो नहीं सकता पर जबरदस्ती इमेजिन कर लिया। तो पहला इंसिडेंट आप खुद बताते हैं कि आप पार्क में हैं, आप ये फील कर रहे हो। उनको नेविगेट तो मैं ही कर रहा हूँ ना। अच्छा। अब वहां जाने के बाद मैं उनको छोड़ देता हूँ उनके हाल पे। कैसे छोड़ दिया मैंने? घास तक तो मैंने उनको नेविगेट कर दिया कि घास पे आप चल रहे हो। अब मैंने पूछा उनसे, ये घास गीली है या सूखी है? महसूस तो आप कर रहे हो, आप बताओगे। आपने बता दिया। सामने आपको पौधे नजर आ रहे हैं, पौधे नजर आ रहे हैं, कुछ फूल नजर आ रहे हैं। किस रंग के फूल देख पा रहे हैं आप? उन्होंने जो आज तक फूल देखे होंगे वो उसमें से कलर्स बताएंगे। मैं क्यों बोलूं किसी को लाल दिख रहे हैं, सफेद दिख रहे हैं? क्योंकि ट्रैवल उनको करना है ना, वही देख रहे हैं तो वही देख के बताएंगे। सामने आपको बेंच नजर आ रहा है, हाँ है, आप उस पर बैठिए। ये बेंच किस चीज का बना हुआ है? कोई कहता है ये कंक्रीट का बना हुआ है, कोई कहता है लकड़ी का बना हुआ है, कोई कहता है लोहे का बना हुआ है। तो वो बैठा तो वही महसूस करके बताएगा। अब क्या होता है कि कई लोगों के अंदर ना डर बैठा होता है कि मैं पास लाइन में कहीं रह ना जाऊं, जबकि ऐसा कोई रहेगा नहीं। यार अपने अंदर ही तो झांक रहे हो, अपने अंदर कहाँ रह लोगे आप? कई लोग क्या होता है सेशन में जाते थे सो जाते हैं, ठीक है। तो जो सो गया उसके साथ मैं क्या करूंगा? मैं उसको सोता हुआ छोड़ देता हूँ। एक्चुअली उसको रिलैक्सेशन की जरूरत है, वो सो गया। जिसको नींद नहीं आती ना वो सो जाता है। और वो बाद में उठते हैं ना, छोड़ दिया नहीं हुआ सेशन, हम बाहर आ जाते हैं और जैसे हम उठते हैं ना कहते हैं इतनी अच्छी नींद मुझे कभी भी नहीं आई जितनी आपने सेशन दिया, और उससे मैं रिलैक्स होकर सो गया। कई लोग कहते हैं योग निद्रा रोज करते हैं पर ऐसी नींद नहीं आती। ये वो नींद आ गई, चलो। अच्छा, वो गार्डन पे आ जाते हैं वापस। वो पार्क पे आ गया, मुझे उसके ऊपर वाली स्टेज पे जाना है। हाँ। अब मैंने उसको बोला बेंच पे बैठ गया, वुडन, हाँ वो चीज हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि अब उनका वो डर निकालना है। तो विश्वास किसके ऊपर है? ये तो मैंने पहले जब उनसे बात की थी तो मैं तो जान गया था कि उनको विश्वास किस पे है। भगवान पे है। कई लोग होते हैं वो जानना चाहते हैं मेरे स्पिरिट गाइड कौन है। तो जो चीज वो बोलते हैं उस हिसाब से मैं अपनी स्क्रिप्ट बनाता हूँ कि अब आप बेंच पर बैठकर हाथ जोड़कर मन ही मन ब्रह्मांड में ये अपनी रिक्वेस्ट दीजिए कि मैं अक्रॉस द टाइम ट्रैवल करना चाहता हूँ, मैं अपनी पुरानी जिंदगी देखना चाहता हूँ। आप ही हैं जो मुझे वो जिंदगी दिखा सकते हैं। आप मेरा हाथ थामिए और मुझे अक्रॉस द टाइम ट्रैवल करने में मदद कीजिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि हम उनको एक तरह से वो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपने स्पिरिट गाइड को खुद देखो, या जिसमें भी आपका विश्वास है उनको देखो। एक बार उनको वो देख लेते हैं ना तो एक विश्वास बन जाता है, घबराहट खत्म हो जाती है जो कई बार कई लोगों में आ जाती है। तो वो एक तरह का ट्रिगर होता है कि अब यहाँ से घबराहट खत्म।
क्योंकि यहाँ के आगे क्या हो रहा है वो तो आपको पता ही नहीं है ना, ये तो मैंने बताया नहीं था। तो बस आगे की अब आपकी स्टोरी जो है वो घबराहट के बिना होगी, क्योंकि अब मैं साथ में जोड़ देता हूँ कि अब जो आपके स्पिरिट गाइड हैं वो आपका हाथ थामे हुए हैं, वही आपको आपका पुरानी लाइफ में आपको ले जाने में आपकी मदद कर रहे हैं। हर समय उनका हाथ आपके सर पर है, तो वो डर का एलिमेंट खत्म हो जाता है। तो फिर वो जो पीछे हम लेके गए, उनको पास लाइफ में लेके गए, फिर हमें एक हर्डल बनाना होता है। हर्डल कैसा होता है कि अगर हम उनको टनल दिखा रहे हैं तो टनल में हम दिखाते ये हैं कि जैसे कि इतनी रोशनी है उस टनल के अंदर कि आपकी आंखें चुंधिया रही हैं, आप आंखें बंद करे हो। जब 3 से 0 की गिनती में आप वो टनल क्रॉस कर जाते हो तो अब आप अपनी पास्ट लाइफ में पहुंच गए हो, जिसमें कि आप किसी और नाम के साथ, किसी और पहचान के साथ, किसी और परिवार के साथ रहते थे, किसी और स्थान पे रहते थे, किसी और पहनावे को पहनते थे। तो फिर अब हम उनसे सवाल पूछना शुरू करते हैं, उनकी सराउंडिंग कैसी है, कैसी जगह है। देखो ज़मीन हर तरह की होती है, पहाड़ी ज़मीन भी होती है, खेतों वाली भी होती है, जंगली भी होती है, जंगल भी होते हैं, कोई नदी का किनारा होता है, कोई समुद्र का किनारा होता है। अब कोई मछुआरा है तो वैसी ज़मीन देखेगा, मतलब देखेगा पास में समुंदर है, तो वैसी जगह जो भी वो देखते हैं वो बताते हैं। कोई अच्छा, इसमें ऐसा भी मतलब जस्ट क्यूरियोसिटी से मैं पूछ रहा हूँ कि कई बार होता है ना कि जब हम मूवी देख कर आते हैं तो मूवी देखकर रात को कई बार ऐसा सपना आ जाता है कि मैं ही बाहुबली बन गया ऐसा। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति शायद कुछ ऐसा कंटेंट कंज्यूम करके आया हो और वही बातें शायद वो वहाँ पर बोले, कुछ इस तरह की भी हो सकता है। पहली बात तो ये कि जो भी सेशन के लिए आता है वो पेमेंट करके आता है। हाँ। कोई पेमेंट दे के अपनी स्टोरी सुनाने, मेरे को गलत स्टोरी सुनाने क्यों आएगा? और आज तक मेरे पास कोई अमिताभ बच्चन की स्टोरी लेके नहीं आया। तो कोई बॉलीवुड की स्टोरी तो या कोई भी वुड की स्टोरी आज तक किसी ने मेरे को नहीं सुनाई। हाँ, कईयों ने ये बोला ज़रूर है कि ये स्टोरी देखने के बाद जब मैंने गूगल में रिसर्च किया तो इसका मेरे को कोई कॉन्टेक्स्ट मिल गया है पास्ट के साथ। तो मुझे एक बात ये बताओ कि चलो हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में समझा भी, कॉन्सेप्ट भी समझा कैसे होता है। तो जैसे पिछला जन्म का डर है या कोई थॉट है वो इस जन्म में क्यों ट्रैवल करती है? और एक और चीज़ की PLR में जैसे आपने बोला कि हम पिछले जन्म में लेकर जाते हैं, तो पिछले तो कितने जन्म हुए हैं, तो कौन सा वो जन्म है जहाँ पर आपको उसका सोल्यूशन? उसके लिए भी स्क्रिप्ट बोली जाती है, अलग से बोली जाती है। जैसे मैंने आपको बोला ना, जो इवेंट बेस्ड होते हैं, जिस डर के साथ या जिस कारण से आपकी मृत्यु हुई थी, ज़्यादातर वो आपकी लाइफ में एज अ डर ऐड हो जाता है या आपका एज अ पेन बन के आपके साथ ऐड हो जाता है। पर क्यों आता है पिछले जन्म की चीज़ जन्म में क्यों आ रही है? लास्ट याद होती है ना वो। अच्छा, कर्म आ गए ना हमारे, प्रारब्ध कर्म हो गए, संचित कर्म हो गए। एक मटका है, मटका है, इतना बड़ा मटका है, उसमें से मैं 1 गिलास पानी निकाल रहा हूँ, तो वो 1 गिलास पानी की ही कर्म लेके मैं इस लाइफ में आया हूँ। अब वो कौन सी लाइफ में से आ गया ये तब पता चलता है जब पास्ट लाइफ देखी जाती है। तो मैं थोड़ा सा अब आना चाहता हूँ जो कि शायद एक ऐसा टॉपिक है जो कि थोड़ा सा सेंसिटिव भी है। डेथ के बारे में जब कोई इंसान सोचता है तो क्या कोई व्यक्ति अपनी डेथ को प्रेडिक्ट कर सकता है, या किसी स्टेट में जाके, किसी एस्ट्रल ट्रैवल में जाके कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कोई अपनी डेथ को प्रेडिक्ट कर सकता है? और इसके साथ ही कि किसी की जब डेथ होने वाली होती है तो उसका क्या मतलब, एक दिन पहले कई लोग कहते हैं कि कुछ एक दिन पहले से ही कुछ ऐसे इंट्यूशन जैसे आने लग जाते हैं कि कुछ होने वाला है। मैंने लोगों को सुना है कि वो बता देते हैं कि जैसे समाधि में जा रहे हैं, कुछ ऐसा कि बस अब मेरे जाने का समय है, और वो एक्चुअली में लोग चले जाते हैं ऐसा। तो ये थोड़ा सा आपकी नज़रों से मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ, डेथ का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, ये एक्चुअली में आप किस तरीके से इसको देखते हैं? बिफोर डेथ 1-2 दिन पहले भी व्यक्ति को आभास जो जिसकी होनी होती है उसको कहीं ना कहीं इंट्यूशंस, कुछ उसको ऐसा लगता है कि एक अनईजीनेस फील शुरू हो जाती है। खासकर वो अपने प्रियजनों से एक बार मिलना चाहता है, स्पेशली उससे मिलवा दे, उनके मन में आएगा। हाँ, मन में आएगा चाहे उसकी सालों से मुलाकात ना हुई हो, पर मेरे को ना एक बार उससे मिलवा, मेरा मन कर रहा है बात करने का, चाहे वो ठीक भी क्यों ना हो, वो ठीक क्यों ना हो, पर वो मन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ, किसी की भी डेथ हुई, रिसेंटली की बात है, मेरे ख्याल में दिसंबर की बात है,
उन्होंने अपनी डेथ से 2 दिन पहले कहा कि मेरी बहन जो 84 साल की है, मेरी बहन से बात करा दो। अभी 1 हफ्ता पहले मिली थी, किसी जगह पे मिली थी, बट मेरी एक बार उससे बात करा दो, पता नहीं दोबारा कभी बात कब होगी कब नहीं होगी, ऐसे बोल दिया उन्होंने। और उन 2 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने मेरे ख्याल में कई लोगों को कॉलिंग करवा दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके परिवार वालों ने सबसे बात करवा भी दी। ये तो होता है कि बुजुर्गों को अच्छा करवा देंगे ना, चलो शाम को आता हूँ तो करवाता हूँ, कल करवा दूंगा, आज वो फ़ोन नहीं उठा रहे, अच्छा उनकी फ़ोन पे आवाज़ नहीं आ रही, ऐसे 100 बहाने लग जाते हैं। पर जब ऐसा कुछ होना है, जब किसी ने शांति से जाना है, उसकी बात हो जाएगी। और किसी के प्राण अटकने हैं कि 2 दिन और लिंगर ऑन होना है। अच्छा, जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं लोग कि वो आत्माएं भटकती हैं, ये होता है? देखो, ऐसा होता भी और नहीं भी होता, दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर किसी आप जिसमें मानते हैं वो बताएं। नहीं, मैं दोनों में मानता हूँ। अच्छा, देखो, अगर तो किसी की लिखी इतनी थी तो वो तो अपनी जगह में पहुंच गया। अब किसी को पता नहीं है कि उसकी उम्र छोटी है तो वो उसको नाम दे रहा है अकाल मृत्यु का। अब डेथ वो चाहे पलंग पे लेटे लेटे हुई है, चाहे किसी भी तरीके से हुई है, चाहे बीमारी की वजह से हुई है, डेथ तो डेथ है, प्राण तो निकल गए उसके। तो उस वजह से अगर आपकी डेथ हो गई क्योंकि आपकी मृत्यु होनी थी या आपकी उम्र ही उतनी थी, तो वो अकाल मृत्यु की कैटेगरी में नहीं आती। अब अगर ऐसा हुआ है तो फिर ज़्यादातर जर्नी पूरी हो जाती है और वो अपनी अगली यात्रा पे चले जाते हैं। कई जो शॉर्ट ऐसे होती है ना, लाइफ होती है, वो ज़्यादातर क्यों होती है? क्योंकि उनकी आगे की यात्रा ख़त्म हो चुकी होती है, मोक्ष के पास होते हैं। जैसे कहते हैं ना, हाथी निकल गया, पूंछ रह गई थी, बस वो पूंछ निपटाने आए थे। तो कुछ कष्ट लेने, कुछ कष्ट देने आए थे, कुछ भी कह सकते हैं। तो वो अपनी यात्रा पूरी करके चले गए, मोक्ष के द्वार पर पहुंच गए। जिसकी पूरी नहीं हुई, अब जिसकी पूरी नहीं हुई वो भटकते हैं। वो क्यों भटक जाते हैं? क्योंकि एक्चुअली उनको ये होता है, अब पहली बात तो ये कि जब मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट की वजह से हो गई, तो कई बार तुमको पता नहीं चलता डेथ हो गई है, बॉडी इधर पड़ी है, खुद इधर खड़े। तो आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा कि बॉडी पड़ी है, बॉडी को दिखा ही नहीं और खुद को लग रहा है कि मैं ठीक हूँ। मैं तो बिल्कुल ठीक है। तो वो एक इवेंट ऐसा होता है जब उनको पहले तो विश्वास नहीं होता, फिर अपनी फैमिली के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो उनकी जो थॉट प्रोसेस होता है अपनी फैमिली में अटक जाता है। फिर उनको, जब तक वो सामने होते हैं तो दुनिया के रंग अलग होते हैं, जब वो सामने नहीं होते तो पीठ पीछे की कहानियां पता चलती हैं कि मेरी फैमिली में अच्छा ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो मेरे इन प्रियजनों को कौन बचाएगा, इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा कुछ ना तो हो वो जाए। तड़पते तो वो तड़पते हैं। तो वो जो 21 दिन का टाइम होता है ना उनके पास जाने का, वो नहीं जा पाते कि नहीं, कुछ मैं चाहे कुछ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, कोशिश तो करूँ, कोशिश तो करूँ, शायद मैं इनको कुछ बचा पाऊँ, कुछ तो कर सकूँ। तो वो कोई भी तरीका अपनाना चाहते हैं, कर कुछ नहीं पाते। क्योंकि देखो, शरीर के बिना आत्मा तड़पेगी। मछली है, मछली को आप एक्वेरियम में रख लोगे अगर, तो उसको वो लाइफ तो नहीं दे रहे ना जो उसको समुद्र में या नदी में मिले, तो उसके लिए वो आर्टिफिशियल ही है। तो जैसे अब ये भी मैं सुना कि कई लोग कहते हैं कि आफ्टर डेथ जो आपके प्रियजन होते हैं वो आपको लेने आते हैं स्पेशली, कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कैसे होता है? देखो, यमराज आते हैं, यमदूत आते हैं, यमदूत आते हैं। यमराज इतने वेले नहीं है। बर्थ रेट देखो कितना और डेथ रेट भी देखो कितना है, तो हर कहीं तो वहां नहीं जा सकते वो। तो यमदूत जरूर आते हैं, वो लेके जाते हैं, बट वो भी फ्री फॉल होता है। अच्छा, कि देखो, आपकी चौथा होता है, 13वीं होती है, कईयों में 17वां होता है, कईयों में 21वां होता है। तो जो भी रिचुअल्स होते हैं तो 21 दिन का टाइम मिलता है। तो 21 दिन आपके पास फ्री होते हैं कि आप देख लो। वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि अपना मोह हटा लो। जिनके लिए आप मरे जा रहे हो ना, वो आपकी पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, तो मोह हटा लो। सुबह में तुम्हारी वो अस्थियों का अग्नि दे के आए होंगे और पीछे आके शराब पी रहे होंगे, नॉनवेज भी खा रहे होंगे। तो वैसे तो नहीं खाना, पर वैसे हम छुप छुप के खा भी रहे हैं। तो अपनी इच्छाओं पे उनकी कोई वो नहीं है, रोक टोक नहीं है। उनके लिए अपनी इच्छा पहले है, जो चला गया वो तो चला गया। तो वो उनको एक्चुअली ये दिखाना चाहते हैं, मोह छोड़ दे यहीं पर, ऊपर जाके क्या छोड़ेगा, ऊपर तो छूट ही जाएगा तेरा। तो वो तब भी नहीं वो छोड़ पाते कई लोग। तो जो नहीं छोड़ पाते फिर उनका क्या होता है कि वो जा नहीं सकते, अब उनको भेजना पड़ता है। तो वो तभी भेजे जाते हैं जब वो अपने आप को जाहिर कर देते हैं, कि किसी तरीके से जाहिर हो जाते हैं। जैसे किसी का औरा टूटा हुआ, उसके अंदर आ गए, जानबूझ के कुछ एक्टिविटीज ऐसी करनी शुरू कर दी। कोई पीता नहीं था, ऑल ऑफ सडन उसने पीनी शुरू कर दी,
तलब होनी शुरू हो गई, क्योंकि वो आत्मा पीती है, उसकी डिजायर है कि जब तक मैं धरती पे हूँ मुझे भी पीनी है भाई, मैं तो पहले पीता था तो पिलाओ मेरे को। अब उसके परिवार वाले देख रहे हैं कि वो पीता क्यों है भैया, एकदम से इसके साथ क्या हो गया, किसकी सोहबत में पड़ गया, तो सोहबत तो चेंज नहीं हुई, करेक्ट, पर अंदर एक एक्स्ट्रा किराएदार आ गया, टेनेंट आ गया, तो वो परेशान कर रहा है। तो जब वो पता चल जाता है तो उसको भेजने के लिए फिर कहीं ना कहीं कोई तर्पण विधि की जाती है, वो अलग अलग विधियां होती हैं, तो वो की जाती हैं, तो कर दो तो फिर चले जाते हैं, बट वो राजी होने चाहिए। काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन शायद एक पॉडकास्ट की है ही नहीं, क्योंकि इसमें इतनी इन डेप्थ स्टोरीज हैं, इतनी कहानियां हैं। बस जाते जाते मैं व्यूअर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग सा थॉट डालना चाहता हूँ। एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपने मेंशन किया, लाल किताब। तो मैं चाहता हूँ कि जाते जाते आप व्यूअर्स को एक हिंट दे दीजिए अबाउट लाल किताब, और हमारे अपकमिंग एपिसोड्स में व्यूअर्स चाहेंगे तो हम दोबारा से एक एपिसोड करेंगे स्पेसिफिकली ऑन लाल किताब और इनके बारे में और कुछ बातें। देखो, लाल किताब भी जो है एक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, उसमें कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं जैसे आजकल के टाइम में हर, जैसे प्राशर ऋषि की भी चलती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो गई, भृंगु ऋषि भी हैं, और हमारे केपी एस्ट्रोलॉजी भी। ऐसे ही लाल किताब भी एक कंसेप्ट है, उनके अलग चीज़ों के हिसाब से पार्ट में चलता है, उनकी रेमेडीज चलती हैं। लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि लाल किताब की जो रेमेडीज होती है ना, वो इमीडिएट इफेक्ट तो दे देती हैं लेकिन बाद में तंग करते हैं। तो वो हर कुछ इसका स्पिरिट से कुछ लेन देना होता है, कुछ ऐसा नहीं, भी? ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, स्पिरिट से लेनी है, लेकिन उन्होंने कुछ अपनी रेमेडीज हैं, जैसे स्ट्रांगली रखती हैं अलग इस चीज़ का। जैसे अभी हम नॉर्मली किसी का सूर्य जो है दिक्कत है, हमें सूर्य के लिए रेमेडी देनी है, तो हमने सूर्य के लिए उनको बोलेंगे मंत्रों की चैंटिंग करो, ठीक है, ओम घृणी सूर्याय नमः का आप सुबह सूर्य को जल देते हुए करें, उसका प्रिकॉशंस ले। इसी तरह से लाल किताब के अंदर भी अलग अलग स्ट्रॉन्ग रेमेडीज आती हैं। तो अपने आप में ही हर एक बुक जो है ना एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, अपने आप में पूरी एक विद्या है। हम किसके बारे में कैसे बात करेंगे, उस चीज़ के बारे में आपको अल्टीमेटली हर एक विद्या आपकी लाइफ में आई हुई प्रॉब्लम के सोल्यूशंस देती है। तो जैसे बहुत सारे लोगों को बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं, कभी लोग लाइफ में परेशान है, रिलेशनशिप में परेशान है, पैसे में परेशान है, तो कोई ऐसा मंत्र जो कि लोगों के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल हो? आजकल लोगों को जैसे पैसे की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम होते हैं ना, हाँ। तो बड़ी रहती है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम श्री महालक्ष्मी जी को खुश करें। तो महालक्ष्मी जी का बीज मंत्र होता है ओम श्रीम ह्रीम कमल कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र का जाप अगर आप रेगुलर करते हैं और कमल गट्टे की माला के ऊपर करते हैं ना, तो आप देखिएगा, आप 41 डेज का एक संकल्प लेके कीजिए, आप देखिएगा आपके जितने फाइनेंशियल इश्यूज हैं ना, धीरे धीरे रिजॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। महालक्ष्मी जी इतनी कृपा करती हैं कि आपके जहाँ पे भी मनी ब्लॉकेजेस होती हैं वो धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। सिर्फ 41 डेज में? 41 डेज ये तो करके देख लेते हैं। हाँ, धीरे धीरे करके देखेंगे तो आप देखिएगा जरूर फर्क पड़ता है। एक महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है हर साल दिवाली पे, हम सब करते हैं। तो वहीं से इनका ये भी संकल्प रहता है कि उन 3 दिनों में अगर आप पूरा मंत्र की ये करते हैं दिवाली पूजा के टाइम पे, और जो विश मांग के करते हैं, तो अगले साल दिवाली से पहले वो आपकी विश पूरी होती है। अच्छा, तो ये सेम मंत्र पढ़ना है? सेम मंत्र। दिवाली के दिन जो पूजा होती है, जो 3 धनतेरस हो गया, छोटी दिवाली हो गई, दिवाली का दिन हो गया, अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। ये जो पूरे दिन है ना, आपको जितनी मैक्सिमम आप माला इस मंत्र की कर सकते हैं कमल गट्टे की माला के ऊपर, ठीक है। अगर आपने वो भी उसको मंत्र को चैंटिंग शुरू की है और आपने ये उनके आगे विश लिख के रखी है महालक्ष्मी जी के आगे कि मेरी ये विश है कि मेरे अगले साल मेरा, चाहे मेरा बंदा आजकल चाहता क्या है, उनको नेम फेम चाहिए, अच्छा चाहिए, मेरा मकान बन जाए, मेरा फाइनेंशियल स्टेबल हो जाए, करियर अच्छा हो जाए, करियर अच्छा हो जाए, ठीक ये है। लेकिन विश एक, अच्छा एक विश होनी चाहिए, ये नहीं कि सारी बातें हाँ, पर सारी नहीं, एक विश। आपने एक लिख दिया कि मेरी इस साल के अंदर मुझे अच्छा नेम और फेम मिल जाए, ठीक है। आपने उस विश को रखा और उनके चरणों पे रख दिया, और वो 5 दिन आपने कंटिन्यू माला की। वहाँ पे हम जो लक्ष्मी जी की, हमारों का पूरा कुबेर का जिस टाइम होता है, आपने सुना होगा प्रोस्पेरिटी किट दी जाती है दिवाली के टाइम पे, वहाँ पे वो भी रखी जाती है। अगर आप वो उस टाइम पे करते हैं, और आप डेफिनेटली देखना नेक्स्ट दिवाली की जब धनतेरस आएगी ना, आपकी वो विश पूरी कंप्लीट होगी। ब्यूटीफुल। आई एम श्योर। ऐसा एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एक सज्जन है, वो उनकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी। अच्छा। उनको प्रॉपर्टी अपनी पुरानी बेचनी थी कहीं अपने होम टाउन में, और यहाँ पर खरीदनी थी।
तो वो उन्होंने ये विश रखी थी हाँ। मेरी वो प्रॉपर्टी बिक जाए, अच्छा। जो कई सालों से नहीं बिक रही थी, आस पड़ोस वाले बिकने नहीं देते थे, हाँ। वो अगली दिवाली से पहले पहले बिक चुकी तो थी, ये और उन्होंने अच्छे- प्रोसीजर अच्छे किया था। amount पे की। अच्छा, सेम प्रोसीजर किया था। ओके, अब तो ये सबको पता लग गया। आई एम श्योर सबकी प्रॉपर्टी बिकेंगी और सबको बहुत बेनिफिट होगा। तो बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि विश्वास के साथ आप जी, उनके जी, जैसे आपने belief वो होना विश चाहिए। लिखी और लक्ष्मी जी की, महालक्ष्मी जी के चरणों में रखी, तो पूरा ट्रस्ट वहां पे कि करने वाले आप ही हो और आप ही ने करना है। आपका ट्रस्ट साथ में बहुत बहुत मैटर करता है हर एक Awesome. चीज में। आज का एपिसोड बहुत ही इन डेप्थ रहा, काफ़ी हमने बातों को टच किया। थैंक यू सो मच। आप लोगों की जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्टिंग में हमने डिग्रीज पढ़ी, वो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे एपिसोड में सबने फील किया होगा कि ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये एक्चुअली में वेल रिसर्च्ड कंटेंट है, साइंटिफिक भी है, और जैसे कि आपने बताया कितने सारे टेस्टिमोनियल्स, जितने सारे आपने बताए, तो उससे मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि एक विश्वास ऑडियंस के मन में भी ज़रूर आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।